ठीक है सर, सबको म्यूट कर दिया गया है। अब ये हमारे दो कंपोनेंट हमने निकाले थे, वो यहाँ पर आराम से फिक्स भी कर दिए, कोई पे कोई नुकसान नहीं हुआ। ठीक है सर। अब जैसे कि क्या है, कंपोनेंट फिक्स करना है और ऊपर फिर ये हमारे जैक चेंज करने होंगे ये, क्योंकि ये सारे जैक जब हम चेंज करते हैं तो जैसे डिस्प्ले का कनेक्टर हो गया, बैटरी का कनेक्टर हो गया, या आईसी हो गई, तो उनको हमें कैसे फिक्स करना है, कैसे निकालना है। किसी भी फोन से जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले तो, क्योंकि ये प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक बर्न ना हो, इसलिए हम सबसे पहले इस पर एक पेस्ट लगा देंगे। फिर अपने हीट टेम्परेचर को हमने रख दिया 350। अब हम ये ऊपर से हीट मार के इस जैक को बाहर निकालेंगे, बस थोड़ा सा साइड साइड से हीट मारना है। और एसएमडी को भी स्टेबल मत करो जैक के ऊपर, अगल बगल से हीट मारो, ताकि आपका जो प्लास्टिक पार्ट है वो जले ना। ये देखिए हमारा जैक जो है वो बाहर निकल आया, बिल्कुल सेफ। इसमें ना कहीं पे कोई पिन टूटी है, ना ये टेढ़ा हुआ है, और ना ही ये फाइबर का कहीं पे इसकी प्लास्टिक जली है। हम इसे पीछे से भी देख लेते हैं। देखिए एक भी प्लास्टिक कहीं पर जली नहीं है। देखिए, क्योंकि जैसे अब हमारा ये जो डिस्प्ले का कनेक्टर है, जब हम डिस्प्ले को हमेशा निकालते और लगाते हैं पत्ते को बार बार, तो क्या है कि इसके हम टेम्परेचर को ज्यादा डाउन नहीं करते। इसके टेम्परेचर को इसलिए क्योंकि हम बार बार वो डिस्प्ले कनेक्टर हमें फोल्डर चेंज करना होता है या कुछ भी है, तो वो बार बार हमें निकालना लगाना पड़ता है। तो अगर हम ज्यादा इसका टेम्परेचर डाउन कर देंगे तो क्या होगा कि हमारा डिस्प्ले कनेक्टर के, जब डिस्प्ले का पत्ता कभी निकालेंगे अगर वो टाइट हुआ तो उसके साथ साथ हमारा कनेक्टर भी आ जाएगा विथ जैक। तो हम इसमें जो नॉर्मल शोल्डर वायर है अपना, सिर्फ वही लगा देंगे हल्का हल्का।
हमने इस पे सिर्फ अपना जो नॉर्मल शोल्डर वायर हम यूज करते हैं, ये वाला, ये दिख रहा होगा आपको, इससे हमने इस पे थोड़ा सा इसको क्लीन कर दिया। अब जब हम दोबारा इस जैक को लगाएंगे तो हमें क्या करना है कि पहले जैक को नहीं रखना, पहले हम क्या करेंगे, ट्विजर से इस जैक को पकड़ेंगे इस तरह से। वो वाला ट्विजर लिया ना, दूसरा ट्विजर पतला वाला, ये बहुत मोटा है। जी हाँ, तो हमने इसको ऐसे पकड़ लिया। यहाँ पर सिर्फ ऐसे नॉर्मल सा हीट करेंगे इसको। देखिए सर, हमारा वही कनेक्टर वापस हमने इसमें लगा दिया। ये कहीं पर भी जला भी नहीं और टेढ़ा भी नहीं हुआ। देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पूरा कनेक्टर एकदम ओके लग गया है। अब इसे हमें क्लीन करना है। हम जब इसे क्लीन करेंगे तो साफ से अच्छे से इसको क्लीन कर देंगे। देखिए सर, हमारा ये कनेक्टर बिल्कुल क्लीन हो चुका है। ऐसे ही जब हम किसी प्लास्टिक पार्ट, चाहे बैटरी कनेक्टर हो, चाहे किसी कोई भी प्लास्टिक पार्ट है, कोई भी कनेक्टर है, तो हम उसे आसानी से निकाल कर वापस लगा सकते हैं। वो प्लास्टिक पार्ट जलेगा नहीं। बस खाली आपको ये ध्यान में रखना है कि जो अपना जहाँ पर हमें ज्यादा उसकी बेल्ट को निकालना और लगाना होता है, उन पार्ट के टेम्परेचर को हम डाउन ना करें ज्यादा। जैसे कि बैटरी कनेक्टर हो गया, तो हमें बैटरी कनेक्टर बार बार निकालना और लगाना पड़ता है अधिकतर फोनों में, जब कभी ओके सर, थोड़ा जूम का क्लियर कीजिए, थोड़ा देखने दीजिए। ओके क्लीन करके जूम क्लीन करिएगा। ठीक है सर। हाँ, तो इसमें वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सर। हाँ, इसमें जो है आपको क्या करना है कि बैटरी कनेक्टर के टेम्परेचर को डाउन नहीं करना, डिस्प्ले कनेक्टर के टेम्परेचर को डाउन नहीं करना ज़्यादा। अगर आप करना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम है, तो 227 की पीपीटी यूज कर लो, लेकिन उससे कम मत करो। 138 पे तो बिल्कुल भी मत करो। ठीक है, सेम वही चीज़ है, आपकी आईसी को भी निकालना है कोई भी, तो मैं आपको एक आईसी निकाल के लगा के दिखा देता हूँ। जैसे कि ये हमारी आरएफ आईसी है। हमें इस आईसी पे भी फ्लक्स लगा देना है। अब मैं ये आईसी को निकाल रहा हूँ, क्योंकि ये आईसी में यहाँ पर काफी जगह है, तो हम सील्ड नहीं काट रहे। नहीं तो हमें ये अगर सील्ड काटनी पड़े तो इस कटर से हम सील्ड काट देते हैं। कटर जो ऐसी कटर है अपने पास, इस कटर से हम इस सील्ड को काट देते हैं, पर इसमें काफी स्पेस है, इसलिए हम इस सील्ड को नहीं काटते। और हम इस आईसी को निकालेंगे। आप
ये ध्यान रखना, आईसी को ज्यादा देर तक हीट ना मारे, बस 40-45 सेकंड तक आप खुद भी मुंह में काउंट कर सकते हो कि कितना समय से हम हीट लगा रहे हैं। हमने हीट लगाई, आप जब आईसी पे हीट मारना शुरू करें तो आप 30-40 सेकंड तक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे गिनती कर लें। जब 40 से 45 सेकंड हो जाए, अगर तब तक आपकी आईसी नहीं उठ रही है तो आप फिर एसएमडी को आईसी से हटा लें, क्योंकि फिर उसके बाद भी अगर आप हीट मारते रहे 350 या 360 के टेम्परेचर पे तो आपकी आईसी खराब होने के रिस्क होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, हमने ये आईसी उठा दी, इसमें हमें सिर्फ एक नोज पॉइंट देखना होता है कि हमारा नोज पॉइंट कहाँ पे है। तो पहले ही देखना होता है, जैसे कि हमने देख रखा है ये रहा, तो हमें ऐसे ही इसको बिठा देना है। अब आईसी बिठाने के लिए कोई भी आईसी हो, चाहे बोल आईसी हो या फिर आपका लेग आईसी हो, तो हम इस पे क्या करते हैं, सबसे पहले इसके टेम्परेचर को डाउन करते हैं, क्योंकि हमें वो आईसी निकालने के लिए तो 350 के टेम्परेचर पे हमने हीट लगा के उठा ली, बट अब इसके नीचे भी आईसियां होंगी या कंपोनेंट होगा, पर उस पर अगर बार बार 350 के टेम्परेचर पे हीट मारेंगे तो आईसी भी खराब हो सकती है और भी कोई प्रॉब्लम बोर्ड में आ सकती है। जब हम कोई भी आईसी बिठाते हैं तो आईसी बिठाने के लिए मैं तो कोई आप निकालने के लिए तो आप कोई भी पेस्ट यूज कर लो, लगाने के लिए मैं ये पेस्ट यूज करता हूँ, मैकेनिक का है। आपको भी आईसी लगाने के लिए ये पेस्ट यूज करें, ये अच्छा है, या फिर बहुत से आए हैं मार्केट में अच्छे पेस्ट जिसे आप यूज कर सकते हैं। किसी किसी भाई को अगर आवाज नहीं आया तो लॉग आउट होकर फिर लॉग इन हो जाइए। आवाज तो हमें क्लियर आ रहा है, बाकी भाई भी पूरा सही आ रहा है आवाज, ठीक है। और जो सर ने बताया रोजिन भी थोड़ा सा डाल सकते हो उसमें, अगर 40 सेकंड में नहीं हुआ तो एक 10-15 सेकंड कम ज्यादा हो सकता है। आपका हॉट एयर गन के ऊपर भी बहुत सारे डिपेंड करता है, आपको हॉट एयर गन कितना कीमत है, कितना उसको एयर छोड़ता है, कितना हॉट छोड़ता है, उस पर भी बहुत सारे डिपेंड करता है। फिर भी ज्यादा देर तक ना कीजिए, उसके अंदर जो कंपोनेंट है आईसी के अंदर वो खराब हो सकती है, ठीक है। तो कंटिन्यू कीजिए सर। सर थैंक यू। हमने यहाँ पर थोड़ा सा फ्लेक्स लगा दिया और थोड़ी सी पीपीटी डाल देते हैं। लेग आईसी में हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमारे सारे लेग जो हैं वो बराबर बने। अगर बीच में हमें कहीं पे भी पीपीटी ज्यादा हो रही है या तो उसको हम डीसोल्ड वायर से रिमूव कर दें। लेकिन अगर इसमें क्या होता है कि अगर आपका लेग छोटा बड़ा रह गया तो आपके फिर जो आईसी की पिनें हैं वो थोड़ी बहुत इधर उधर या उठी रह सकती है, वो प्रॉपर बैठेगी नहीं। ठीक है, हमने इसको एकदम क्लियर कर दिया सारे पिनों को और इसका टेम्परेचर को डाउन भी कर दिया। लेकिन अब इसमें बीच में देखिए आप, बीच में थोड़ा सा हमारा पीपीटी ज्यादा हो गया है, तो जब हम इसको आईसी लगा के प्रेस करेंगे हल्का सा, क्योंकि पिन आईसी को हल्का प्रेस कर सकते हैं तो वो पीपीटी अंदर फैल के शॉर्ट भी हो सकती है, तो इसलिए हमने इसको क्या किया, डीसोल्ड वायर से साफ कर दिया। अंदर हमारे पीपीटी ज्यादा नहीं बची है, थोड़ी बहुत ही है। ठीक है सर। अब दूसरी जैसे बात, जब आईसी निकालोगे उसका नोज पॉइंट का जरूर ध्यान रखिए, कोई भाई जी पूछ सर, रहे जी हैं। सर, जी नहीं तो सर, वो फोटो तो मार के रखिए, जब भी आप निकालते हो फोटो भी मार के रखिए। मैं तो पेपर में लिखता हूँ, फोटो ही मारता हूँ, मिस हुआ तो बहुत दिक्कत आता है। बहुत सारे भाई बार बार पूछते हैं सर आईसी कौन सा नोज है, क्या है, भूल गया। आप फोटो मारिए नहीं तो लिख रहे, दोनों काम कीजिए। तो नोज पॉइंट इधर उधर हो गया तो मुश्किल हो जाएगा, काम नहीं बनेगा। जी सर।
ये वो नोज पॉइंट तो मैंने बताया था सर, वैसे भी फिर भी आपने बताया, अच्छा किया, थैंक यू। देखिए हमने अपने हीट गन टेम्परेचर का डाउन कर दिया। अब हम इसको 300 के टेम्परेचर पे आईसी को बिठाएंगे। अब जब आईसी बिठा रहे हैं तो हमें आईसी पहले नहीं लगनी। देखिए हम जब लेग आईसी को बिठाते हैं तब हम आईसी बाद में भी रख सकते हैं, पर जब बॉल आईसी बिठाते हैं तो उसे पहले हमें सेट करना होता है, बाद में हम उस पर हीट मारेंगे। या और जब वही चीज जब हम लेग आईसी पे करते हैं तो हमें पहले उसको शोल्डर थोड़ा सा मल्ट हो जाए, उसके बाद हम उस पर हीट मार के ये जो निशान है उसके साइड में हमने इसको सेट कर दिया। ये देखिए अब इसे हल्का सा हमें प्रेस कर देना है, क्योंकि लेग आईसी को हम हल्का प्रेस कर सकते हैं। ये आईसी हमारी बिल्कुल बैठ गई अपनी जगह पर। दिख रहा है ना सर, क्लियर? जी क्लियर है, क्लियर, आप करते जाइए। हाँ बहुत अच्छा क्लियर आ रहा है। ठीक है सर, हमारी ये आईसी बिल्कुल ओके अपनी जगह पर लग चुकी है। उसको थोड़ा सा थिनर डाल के क्लीन करके दिखा दीजिए एक बार, कैसे बैठा क्या नहीं बैठा, क्लीन करके दिखाइए उनको। बहुत बढ़िया। अगर 40 सेकंड में नहीं निकला तो आईसी थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा पेस्ट डालिए बोर्ड को उसके पहले ऊपर। ठंडा हो जाने दीजिए, क्योंकि फिर अगर 40 सेकंड 45 सेकंड में ऐसी नहीं निकल रही है आपकी 350 के टेम्परेचर पे या 300, तो उसमें आप ऐसा करिए कि बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा होने का मतलब कंप्लीट उसे ठंडा होने दीजिए। बोर्ड जब ठंडा हो जाए उसके बाद फिर से आप अपनी एसएमडी को 10 पॉइंट या 20 पॉइंट बढ़ा दीजिए। 350 है तो 360 कर दीजिए, 365 कर दीजिए, और उसके बाद उसे फिर जीरो से शुरू कीजिए। ठीक है सर, हमारी ये आईसी बिल्कुल ओके लग चुकी है। और अगल बगल के इसमें तो कोई कंपोनेंट है भी नहीं जो टूटेंगे। ठीक है, ये बॉल आईसी होगी हमारी। अब उसके बाद हम आते हैं डिजिटल माइक पे, जो कि बहुत लोगों का काफी प्रॉब्लम होती है। ये डिजिटल माइक जो हमारा आईसी वाला माइक भी बोलते हैं कुछ टेक्नीशियन भाई, उसमें क्या होता है, ये जब हम मार्केट का माइक ले आते हैं लगाते हैं तो उसमें आप 10 माइक ले आते हो तो 5 ही चलता है, जबकि माइक सही भी होता है तो वो लगाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आपको मैं इसमें दिखाता हूँ माइक को लगाने का तरीका। उनके साथ थोड़ा कैमरा क्लीन कर लीजिए, ब्लर हो गया थोड़ा सा, सेट कर। हाँ बहुत अच्छा हो गया अभी, थोड़ा सा। अब हम माइक को, अगर माइक हमारा खराब है तो हम 350 के टेम्परेचर में भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो धुला है उधर। उनके साथ थोड़ा सा धुंधला है, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। हाँ अभी हो गया, थैंक यू। अब हमें क्या करना है, जैसे देखिए कभी मैं माइक उठा रहे हो तो ये जो बगल के प्लास्टिक के पार्ट हैं उनको हमें प्रोटेक्ट करना होता है। अगर आपकी असेंबली सही नहीं है, आपको लगाने में प्रॉब्लम है, जैसे मैं तो नहीं प्रोटेक्ट कर रहा, मैं डायरेक्ट ही उठाऊंगा। हमें क्या करना है, उस पर लगातार हीट नहीं मारनी। अगर प्लास्टिक के पार्ट है तो प्यार से उसे उठा लिया हमने, तो हमारा माइक निकल गया 20 से 25 सेकंड के अंदर। अब इस माइक को जब हम लगाना है तो हमें जो प्रोसेस हमने यहाँ कंपोनेंट के लिए बताया था वही हमें क्या करना है, इस माइक को 138 या 183 के पीपीटी से इसके टेम्परेचर को डाउन कर लेना है। जब भी हम नया माइक लगाते हैं मार्केट का तो हमें उसका टेम्परेचर डाउन कर देना है, क्योंकि फिर हमें वो 350 के टेम्परेचर पे ना लगा के, अगर हमने मान के चलिए उसको 138 के पीपीटी से उसको मेल्ट करवा दिया तो हमारा माइक 200 220 के टेम्परेचर पे आराम से फिक्स हो जाएगा। माइक की बैठाते वक्त भी थोड़ा सा टेम्परेचर कम हुआ तो माइक के अंदर जो आईसी रहता है वो भी हाँ, खराब नहीं होता है। ये माइक 240 बिल्कुल सही। 250 में रख सकते हो, और यार को भी 20 25 में रख सकते हो। पूछ रहा है कोई भाई?
ओके, जब कभी भी हम डिजिटल माइक लगाते हैं तो आपको एक चीज और नोटिस करनी होती है कि माइक के नीचे एक होल होता है। देखिए मैंने होल पे पीपीटी डाल दी है, ठीक है। अगर ये होल पे हमारे पीपीटी या फ्लक्स से भर गया तो आप माइक सही भी लगाओगे तो आवाज हो सकता है जाए ना, अगर जाएगी भी तो सामने वाले को बहुत स्लो जाएगी, आपको बहुत तेज बोलना पड़ेगा या मुंह के पास लगा के बोलना पड़ेगा। उस कंडीशन में अगर इस होल में कचरा भी रहा या आपकी पीपीटी भर गई तो हमें सबसे पहले इसको यहाँ से साफ कर लेना है, हमें इस होल में पीपीटी नहीं रखनी, ठीक है सर। अब हमें यहाँ पर हमने इसका पीपीटी लगा के इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया। हमने ये 183 की पीपीटी लगाई है, इसलिए हमें 250 के टेम्परेचर पे इस पे माइक लगाना है। ज़्यादा यहाँ पर ना हो, थोड़ा सा हो पीपीटी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। जब भी हम डिजिटल माइक को लगाते हैं तो हमें ये माइक को यहाँ पर पहले नहीं रखना, पहले इस पर हीट मारनी है। जब आपको दिखे कि हाँ आपकी पीपीटी अब मेल्ट हो रही है, उस वक्त आप तुरंत वहाँ पर माइक को रख दीजिए। ये रहा, थोड़ा सा हीट दीजिए खाली, माइक अपने आप अपनी जगह पर सेट हो जाएगा। और इससे जब आप इस तरह लगाएंगे तो 1 से 2 सेकंड में आप, मतलब 5 से 10 सेकंड के अंदर आप माइक को फिक्स कर देंगे, और वो भी 250 के टेम्परेचर पे। तो मार्केट का भी अगर माइक है तो उसके खराब होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, वो माइक आपका वर्किंग आएगा। और हमारे बहुत से जो अपने टेक्नीशियन भाई हैं वो क्या करते हैं, माइक ले आते हैं, उस पे या तो जंपर लगा के जोड़ देते हैं या फिर उसका टेम्परेचर कम नहीं करते और डायरेक्ट वहीं पर वो माइक को फिक्स करने लगते हैं। तो फिर उसका क्या होता है कि आपका माइक वर्क नहीं करता, क्योंकि उस पे ओवर टेम्परेचर, मतलब बहुत जल्दी थोड़ा सा भी ज्यादा टेम्परेचर होता है तो माइक खराब हो जाता है। अब मैं इसको साफ करके आपको दिखाता हूँ। देखिए इसके बगल में कैमरे का कनेक्टर है, और वो कैमरे के कनेक्टर पे भी जरा सा भी हीट नहीं लगी, और हमारा कुछ भी खराब नहीं हुआ, कोई भी पार्ट जला नहीं। क्योंकि हमने लगाने के लिए जो टेम्परेचर पे हीट लगाई थी उसका आधे टेम्परेचर पे, सॉरी, निकालने के लिए जो भी टेम्परेचर हमने सेट किया था जस्ट उसका हाफ टेम्परेचर पे हमने नया माइक फिक्स कर दिया। वही चीज आपकी बॉल आइसिंग पर है, या जो भी आप ये कंपोनेंट कॉइल कुछ भी आप चेंज कर रहे हो, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, आप टेम्परेचर को निकालते समय अगर वो 350 के टेम्परेचर पे ही निकलेगा आपका कम से कम, क्योंकि वो कंपनी का जो ये सोल्डरिंग आयरन होता है ये थोड़ा सा हार्ड होता है। ये लोग क्या करते हैं, 227 की पीवीटी यूज करते हैं या फिर उनका अलग ही कुछ है, तो ये हार्ड होता है, इसलिए आपको 350 का टेम्परेचर वहां पर रखना है। बट जब हम लगाते हैं कोई भी सामान को फिक्स करते हैं, सिर्फ किसको, बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर, जिसे हमें बार बार यूज में लाना है, उनकी टेम्परेचर को हम ज्यादा डाउन नहीं करते। बाकी के जो भी कंपोनेंट है उनके टेम्परेचर को हम आराम से डाउन करके और आसानी से उसे फिक्स कर सकते हैं। अभी इसमें किसी का कोई सवाल है तो हैंड राइज करिए। सरफराज सर सवाल ले लो, किसी को कुछ पूछना है। सरफराज सर एक एक लोग को म्यूट कर, अनम्यूट कर लो। मैं ठीक है, उनको मैं क्या कहना चाहता हूँ, और एक दो पार्ट्स में निकाल के दे देता दिखाता हूँ। एक नेटवर्क का इसी मेरे पास है, मैंने शेयर करके दिखाता हूँ। उसके बाद सवाल ही लेने लेंगे ना, क्लास ही खत्म कर देंगे, नहीं तो अगर सवाल ले लिया तो मुश्किल हो जाएंगे सब। हर एक का सवाल रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर का सवाल है। जो जो सवाल है उनका लिख के दीजिए, मैं तो स्क्रीन शेयरिंग करके दिखाता हूँ। ओके।
तो मैं अभी इसमें और कौन सा पार्ट, मैं एक नेटवर्क का निकाल के दिखाता हूँ उनको। नेटवर्क का आईसी है और आईसी का थोड़ा कंपोनेंट का भी मालूमात दे देंगे, ये जो पार्ट निकाला हमने। सर पीपीटी कितने तरह का होता है? पीपीटी देखिए हम लोग तो दो तरह का ही देखते हैं पीपीटी, एक तो 183 और 138, दो ही पीपीटी हम यूज करते हैं पीएमसी के लिए। जो 38 रहता है जल्दी पिघल जाता है उसको चार्जिंग पर्पज के लिए। ठीक है सर, प्लस सर मैं एक आध चीज और निकाल के लगा देता हूँ। ठीक है, आपका ईयरफोन जैक को निकाल देता हूँ मैं। चलिए जो पीपीटी करने का और भी। कंपोनेंट कंप्लीट हो जाने दीजिए। जी सर, मैं टेम्परेचर आज इनको डाउन हर कैसे चीज को करें? चेक करना है। टेम्परेचर डाउन करने का तरीका मैंने बताया आपको, फिर भी मैं एक बार और बता देता हूँ। चलिए, अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि आप को अगर सेंसर चेंज करना है, क्योंकि ये सेंसर हमारा जलना नहीं चाहिए, सेंसर को कैसे हम निकालेंगे और लगाएंगे। देखिए सेंसर में सेम प्रोसेस है, इसको भी हम पहले फ्लक्स से फ्लक्स लगा देते हैं, साफ हो जाएगा बाद में। इसका टेम्परेचर कितना रखना चाहिए और एआरपी कितना रखना चाहिए वो भी बता देंगे। माइक का भी आपको बताएगा 20 तक रखना चाहिए उसका, यार 20-25। और जो टेम्परेचर रहता है उसका भी आपने 240-250 भी रख सकते हो माइक के लिए। ठीक है, इसका सेंसर का भी अंकित सर वही रहेगा क्या, थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा? नहीं सर, निकालने के लिए थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा, लगाने के लिए हम उसका टेम्परेचर डाउन करके फिर उसे लगाएंगे। 300 तक दे सकता है हीट अपना, यार भी जी जी सर, जी सर। 30 अगर 25 हम दे सकते हैं। देखिए, अब सेंसर में क्या होता है, हमें सेंसर के ऊपर हीट नहीं मारना, हमें सेंसर पे साइड साइड से हीट मारना है। ये देखिए बहुत ही बारीक से काम करना चाहिए, बहुत ही जरूरी है। बहुत सारे भाई लोग हमारा, जो दुकानदार भाई लोग आते हैं हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, हम देखते हैं एक पार्ट्स करने के लिए दूसरा पार्ट्स को खराब कर देते, जला देते हैं। सेंसर को भी बहुत सारे भाई ने जला देते हैं उसको। अगर आप लोगों ने कभी माइक वगैरह चेंज करते हो, अगर अंकित सर का हाथ बैठ गया तो ठीक है। अगर आप लोगों को अगर नहीं जमता है, उसका जो कनेक्टर रहता है उसमें आपने व्हाइट सील्ड बोल के रहता है, सील्ड पेपर रहता है, उसको मैं दिखाऊंगा, वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हो। प्रोटेक्ट करके आप काम करोगे तो काम आपका सही होगा, काम खराब नहीं होने वाला। और हीट और टेम्परेचर 20 और 300 तक रखना चाहिए, कभी 250 हर एक का। हॉट एयर गन के ऊपर भी रहेगा आपका, आप थोड़ा हाथ में भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से डाल के भी देख सकते हो कितना वो टेम्परेचर हो सकता है। बहुत सारे भाई लोगों का मैंने देखा हूँ जो मदरबोर्ड का आईसी निकालते हैं और पूरा बोर्ड को फुका देते हैं। टेम्परेचर नॉलेज नहीं है शायद इनको, उसमें भी बहुत सारे मदरबोर्ड वीवो का अलग रहता है, एमआई का अलग, सैमसंग का अलग, और सैमसंग का नया मॉडल का अलग है। उस पर भी टेम्परेचर आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक मोबाइल का मदरबोर्ड का टेम्परेचर का अलग अलग सेक्शन रहता है, कौन सा टेम्परेचर कौन सा मोबाइल को देना चाहिए। मदरबोर्ड का ऊपर भी रहेगा, बहुत सारे पतला मदरबोर्ड रहता है, मोटो वगैरह पुराना मॉडल का X2 वगैरह, वो एकदम पतला रहता है, उसको फूक जाता है जल्दी। उसको थोड़ा सा धीरे से काम करने की कोशिश कीजिए। SMD यार का 1 2 3 7 8 तक ही रहा तो देखिए, हाँ SMD का वही रहते हैं। देखिए 4 5 बोला तो 40 हो जाता था। अब मेरा भी 2 SMD 3 है मेरे पास टोटल। एक तो 4 पे रखा तो चलता है 4, और हीट भी तुम्हारा 4 पे रखना चाहिए। अगर नहीं हुआ थोड़ा सा उसको हीट बढ़ाना चाहिए। ज्यादा भी हीट बढ़ाओगे यार कम कर दोगे तो उसका अंदर का जो कॉइल रहता है, जो उसका थर्मल रहता है उसका अंदर का, वो खराब हो जाता है। गर्म होने का जो हीटनेस रहता है वो खराब होने का चांस रहता है। सर बहुत देखिए सर, टाइम। हमने ये सेंसर को बाहर निकाल दिया, इससे हाँ हमारा सेंसर देखा बात बिल्कुल सही जला है। नहीं, भाई क्योंकि ने कहा सेंसर। सेंसर, हाँ सर अंकित सर भाई ने पूछ रहा है सेंसर को निकालने पर हीट यार कितना रखना चाहिए, और ज्यादा हीट होने से खराब होगा सेंसर। बात सर बिल्कुल सही है बिल्कुल उनका। बिल्कुल सर,
लेकिन निकालने के लिए अगर हमने 350 या 340, तो कम से कम 320 भी रख सकते हैं आप हीट, और एयर को आप 20-25 तक रख लें। और कभी भी सेंसर पर थोड़ा सा टाइम लगता है सेंसर को निकालने में, इसलिए टाइम ज्यादा लगता है, वहां पर 40 मिनट की गिनती, सॉरी 40 सेकंड की गिनती नहीं चलेगी, क्योंकि हम सेंसर को अगल बगल से हीट करते हैं, डायरेक्ट ऊपर हीट नहीं मारते उसके। देखिए अब हमने ये सेंसर निकाला है तो ये बिल्कुल सेफ निकला है, इसमें कुछ भी नहीं चला, इसके अंदर का लेंस भी जो कलर आपको पहले था वही कलर अभी भी दिख रहा है। दिख रहा है अंकित ना सर सर? ने बहुत ही अच्छी तरीके से निकाला। थोड़ा सा देर लगा है, क्यों उन्होंने थोड़ा सा टेम्परेचर कम करके लगाया, ज्यादा टेम्परेचर दिया होता तो और सेंसर ऊपर खराब उसके हो जाता। बाद जी, और उसके बाद हमने टेम्परेचर को, सेंसर को साइड साइड से हीट मारी। जब हम साइड साइड से गर्म करेंगे, डायरेक्ट अगर टेम्परेचर को ऊपर से हीट मारेंगे तो ये कितना ऊंचा है सेंसर, आप देखिए इतना ऊंचा है, और इतना गर्म होके प्लास्टिक नीचे, जब तक ये मेल्ट होगा तब तक तो पूरा सेंसर जल जाएगा। अब हमें इसको लगाने के लिए भी सेम प्रोसेस अपनाना है, इसकी भी हम टेम्परेचर को कम कर लेंगे तो ये सेंसर हमारा बड़े आराम से लग जाएगा। उसको 38 का पीपीडी लगा देंगे तो और जल्दी बैठ जाएगा वो। कोई भी आप जो सोल्डरिंग करोगे 38 का अगर पीपीडी लगा देते हो ना, चार्जिंग सॉकेट वगैरह, जो सी टाइप का हम सॉकेट बिठाता है, तो वो क्या होता है, जल्दी पकड़ में आ जाता है, ज्वाइन हो जाता है। ये यहाँ पे पीपीटी लगा दी, थोड़ा सा फ्लेक्स लगा दिया। हमने इसके टेम्परेचर को बिल्कुल से डाउन कर दिया। देखिए यहाँ पर थोड़ी सी पीपीटी ज्यादा हो गई है, तो हमें पहले अपने आयरन की बिट को थोड़ा सा साफ कर लेना है, और उसके बाद इस पॉइंटों को हल्का हल्का सा कम कर देना है। देखिए हमने ये उठा लिया। और यार एक भाई ने पूछ रहा है पीपीडी क्यों लगाना पड़ता है, पीपीडी भाई क्यों लगाना पड़ता है? उसके अंदर जो हमें पहले का इसका सोल्डर रहता टेम्परेचर, है, उसके अंदर का सोल्डर का थोड़ा सा जो टेम्परेचर हाई रहता है उसको ज्यादा गर्म करना पड़ता है। अगर हमने पीपीडी लगा दिया तो तुरंत सोल्डरिंग हो जाएगा, जो आपका पार्ट्स है वो खराब नहीं होने वाला, थोड़ी देर बाद काम करना। सोल्डरिंग भी परफेक्ट हो जाएगा आपका पीपीडी का काम होता हो। जैसे आपने भी तो बहुत बार देखा हुआ चाइना का बोर्ड का, देखिए आईसी वगैरह निकाली है, थोड़ा सा गर्म करोगे तो भी आईसी निकल जाता है। उसका पीपीटी का 138 लगा रहता है एकदम हल्का में। बहुत सारे बोर्ड का आपने 280, 300, 350 लगाओगे हीट, तो भी आईसी निकलता नहीं है, कई बार उसको पीपीटी हट रहते हैं। और हम जब क्लीन करके पीपीटी 138 लगाएंगे तो हमारा काम आसानी हो जाएगा, और ज्वाइंट भी परफेक्ट हो जाएगा तुरंत। ऊपर का रबर प्लास्टिक कुछ पिघलेगा नहीं, इसके लिए हमने पीपीटी का यूज करते हैं। आशा करता हूँ आपको उत्तर मिल जाता है। सर अब सेम हमें वही प्रोसेस अपनाना है। सबसे पहले हमें सेंसर को इसके ऊपर नहीं रखना, हमें क्या करना है, इसको पहले इसके पैड को हमें गर्म कर लेना है। जब यहाँ पर ये पीपीटी मेल्ट हो जाए उसके बाद तुरंत सेंसर को वहां पर रख के
सेंसर को लगाने में पीपीडी 138 या 183 को लगाना है। भाई देखिए 138 भी लगा सकते हैं, 138 लगाएंगे ज्यादा अच्छा है सेंसर के लिए। 138 लगाइए तो आपका अच्छा रहेगा। और एक भाई पूछ रहा है बैटरी कनेक्टर निकाल के दिखा दीजिए एक बार तरीका। बहुत बढ़िया, ठीक है, आपको वो भी दिखा देंगे सर। बैटरी कनेक्टर मैं वही बोलने वाला था उनके सर को, ठीक है, वो भी उनके पास वही मॉडल का है, वो भी निकाल के दिखा देंगे। जी सर, मैंने ये सेंसर को सीधा हीट मारी और यहाँ पर रख दिया, एक ही बार में वो फिक्स हो गया। ठीक है सर, आज थोड़ा सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, परफेक्ट काम किया। और एक बार बैटरी कनेक्टर भी निकाल के दिखा दीजिए उनको। ओके सर, बैटरी कनेक्टर भी निकाल के दिखा दे रहा हूँ। भाई का ठीक है, अभी म्यूट होकर सवाल पूछा था, अच्छी बात है, साइलेंट में काम तो हो रहा है। भाई ने पूछ रहा है 138 एंड 183 में फर्क क्या होता है। भाई ये तो सीधी बात है, अगर 138 डिग्री सेल्सियस का वो थोड़ा सा गर्म कम होने के बाद तो पिघल जाएगा, तो 183 थोड़ा सा टाइम लगता है उसको मेल्ट होने को। जो सोल्डरिंग हम करते रहते हैं ज्यादा, 183 को थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। जैसे हमने जो डबल रेगर का आईसी रहता है बहुत बार सैमसंग वगैरह, हमने नीचे का जो आईसी रहता है उसको 183 लगाता है और ऊपर का जो रैम तो हम लगाता है 138 लगाता है, तो काम करने में आसानी हो जाता है। और नीचे हम 138 लगाएंगे और ऊपर 83, जो ऊपर का जी गर्म सर, ज्यादा करेंगे अभी तो नीचे पिघल जाएगा। ठीक है, ये सरफराज सर, रिकॉर्डिंग चल रही है क्या? हाँ चल रहा है रिकॉर्डिंग, ओके ओके, ठीक है। रिकॉर्डिंग अभी चल रहा देखिए, है। अभी बैटरी कनेक्टर तो क्लीन कोई कर भाई लीजिए। बोल रहा है। ठीक है सर, बैटरी कनेक्टर को भी निकालना है तो इसमें इसमें क्या है, इसमें भी हमारे प्लास्टिक के पार्ट, प्लास्टिक होती है, तो हमें इसको भी पहले तो फ्लक्स से बंद कर देना है, इसे मतलब ढक देना है ताकि हमारा जले ना। इसमें मैं और एक थोड़ा सा ज्वाइन करना चाहूंगा, अगर प्लास्टिक ज्यादा हार्ड रहेगा नहीं निकाला तो उसमें भी थोड़ा हम 138 का पीपीटी सोल्डरिंग कर जी सकते जी हैं उसमें जी जी डालने से। जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन मैं बैटरी कनेक्टर भी टेम्परेचर जहां तक हो जाए, आप उसे, वो निकल जाता है सर, अगर हैंड स्किल हाँ, अच्छी है आप। नया हाँ स्टूडेंट तो, है उनके लिए हम बता हाँ रहे हैं, वो नया अप्लाई स्टूडेंट कर है सकते उनके लिए ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बैटरी कनेक्टर में अगर आप उसका टेम्परेचर डाउन ना करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वो चीज आपको बैटरी बार बार निकालनी लगानी पड़ती है, तो आमतौर पर देखते हैं कि वो बैटरी के साथ ही पूरा कनेक्टर वापस ऊपर आ जाता है। कभी कभी प्रिंट भी टूट जाते हैं उसके, तो हमें डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर पर टेम्परेचर हीट ना मार के साइड साइड से थोड़ा सा जब हीट करेंगे उसे, हैं। हमने इसमें कोई पीपीटी पेस्ट नहीं लगाई, कोई टेम्परेचर नहीं डाउन किया इसका। सभी स्टूडेंट के ही मैं कहना चाहूंगा, जो आपके दुकान पे ऐसा मोबाइल पड़ा हुआ है, डेड मोबाइल है, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए और कल हमें देखिए बताइए सर, कैसे निकाला हमने, हमने ये कैसे बनाया। बैटरी कनेक्टर बिल्कुल ओके निकाल दिया, क्योंकि हमें क्या है, अपनी असेंबली को डायरेक्ट बैटरी कनेक्टर के ऊपर स्टेबल नहीं रखना। अगर हमने उस पर स्टेबल रख दिया तो वो क्या करेगा, प्लास्टिक को जला देगा। हम जब भी हीट मार रहे हैं तो थोड़ा सा इधर से उधर से, मतलब चारों साइड से घुमा घुमा के हीट मार रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा जब नॉर्मल थोड़ा सा ऊपर असेंबली लगेगी तो वो आपका मेल्ट होना होगा, जब सोल्डरिंग आयरन, तो वो अपने आप ही छोड़ देगा। देखिए हमारा ये बैटरी कनेक्टर बिल्कुल कहीं से ना तो टेढ़ा हुआ है, ना कहीं पे जला हुआ है, एकदम ओके निकल गया। बहुत ही बढ़िया एकदम। ठीक है, देखिए अब इसमें जो है, अब अगर आप इसको टेम्परेचर को कम ना करें
और अगर करना भी है तो आप सिर्फ इसमें फ्लक्स लगाएं, और जो आपका नॉर्मल जो आप चार्जिंग जैक के ऊपर या जो अपना ये मार्केट वाला जो शोल्डर वायर यूज करते हैं ये वाला, ये इससे थोड़ा सा इसे साफ करें। बहुत बेहतरीन तरीके से निकाला, एक भी पार्ट्स खराब नहीं हुआ, साइड का पार्ट्स भी हिला नहीं है। ये ध्यान रखिए और आप लोग कल प्रैक्टिस कीजिए और हमें बताइए। एक भाई कह रहा है एलईडी फ्लैश लाइट निकाल के दिखाइए सर। बिल्कुल सर, वो भी निकाल दूंगा। और किसी का कुछ सवाल रहा तो इस टॉपिक के ऊपर आप जरूर पूछ सकते हैं मैसेज करके, हम पूरी आपको सहायता करेंगे। उसके बाद हमने अनमोल इसको होकर थोड़ा सवाल सा साफ किया। अगर ऐसे साफ आप कर सकते हो बहुत बढ़िया, नहीं तो आप डिसोल्डिंग वायर से भी कर सकते हो। दो तीन तरीका रहते हैं, हम लोग इसी तरीके से हो जाता है हमारा काम। और ज्यादा दिखता है आपको पेस्ट उसमें सोल्डरिंग वायर का, तो ज्यादा होने दिक्कत आता है, दोनों जो थर्मिस्टर लाइन आइड लाइन शॉर्ट हो सकता है, तब आप डिसोल्डरिंग वायर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ध्यान रखिए इसका जो दो पॉइंट रहते हैं। आगे आपको से लगा ठीक है सर। अब हमें फिर से यहाँ पर सेम प्रोसेस करना है। पहले हमें बैटरी कनेक्टर को यहाँ पर नहीं रखना, वो हमें इधर से पकड़ लेना है। नीचे गिर गया सर, बैटरी कनेक्टर तो नीचे गिर गया, दोनों देखो। ठीक है, छोड़ दे, कुछ प्रॉब्लम नहीं, उनको पता चलेगा, फिर भी हम ठीक दूसरा है डाल सर। देंगे। नहीं हाँ, दिखा देते टाइम तो क्या भी कोई चल रहा नहीं है। सर, बैटरी कनेक्टर नीचे गिर गया तो बड़ा बहुत है। बाकी आप सेम जिस तरह हमने निकाला उसी तरह से आप लगा भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको डायरेक्ट उस पर हीट नहीं करनी है, और उसे थोड़ा सा फ्लक्स से आप ढक के रखोगे तो फ्लक्स क्या करता है, हाँ प्लास्टिक सर, को जलने नहीं देता। इसको हीट कितना रखा सर आपने? सर हीट और साढ़े एयर तीन सौ 350 और 25। 325। बाकी आप अपनी असेंबली के हिसाब से रख सकते हो जो भी है। ठीक है, लास्ट में एक एलईडी निकाल के दिखा दीजिए उनको। ओके। हाँ भाई, एक भाई ने बहुत ही अच्छा, प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट, वेरी गुड सर, समझदार। देखिए हमें इसमें भी ये एलईडी लाइट लग रही है। हम इसे भी 350 के टेम्परेचर पे निकालेंगे, देखते हैं जलती है कि नहीं। कभी निकालते नहीं इसको, वैसे जलेगी नहीं है। हमें इसे भी साइड से ही हीट करना है। एक भाई ने पूछ रहा है J2 का भी चार्जिंग सॉकेट। भाई देखिए इसी तरीके से निकाला जाता है, फिर भी दिखा देंगे। J2 का मेरे पास बोर्ड है एक, सॉकेट निकालने का दो तीन तरीका है उसका। देखिए आप बार बार पूछ रहे हैं कोई कोई भाई जी हीट कितना रखना चाहिए यार, ये बहुत ही जरूरी है। आपका भी बात सही है, ये हीट कितना रखना देखिए चाहिए। सर, कोई भी पार्ट आप निकालते हैं तो आपको 350 और 15 से 20 टेम्परेचर रखना है, एयर रखना है, और टेम्परेचर 350 करीब रखना है। लेकिन जब आप लगाते हैं, क्योंकि आप कोई पार्ट खराब है तभी उसे निकाल रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो चलेगा। पर आप जब नया सामान लगा रहे हैं उस कंडीशन में आपको पूरी तैयारी के साथ लगाना पड़ेगा। देखिए जैसे अब मैं इस पर ये एलईडी डायोड निकाल रहा हूँ, पर इस पर मैं ऊपर हीट नहीं मार सकता, इधर उधर करके मारना है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और इसके नीचे कुछ है भी नहीं, तो मैं ना तो सीपीयू है ना एमएमसी, इसलिए आराम आराम से मारेंगे, हमें इसको बचाना है।
ये देखिए सर, हमने ये एलईडी को निकाल दिया, ये एकदम सेफ है। ठीक है सर, ये एकदम सेफ निकल रही है एलईडी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और भी मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। मल्टीमीटर ले आओ। ठीक है भाई, जो पूछ रहे हैं, जो जो कनेक्टर निकल रहे हो उसका हीट बताइए। हम तो बता ही रहे भाई आपको, माइक के लिए बताया आपको 250 260 रखना चाहिए आपको, और यार उसको 20-25 रखना चाहिए। बाकी जो पार्ट आप निकालते हो, बैटरी कनेक्टर, बोलिए। ये एलईडी अब इसकी ट्यूबलाइट मतलब इसकी लाइट पे तो नहीं दिखेगी, लेकिन ये एलईडी ओके है। मल्टीमीटर से जब लगा के चेक कर रहे हैं बाहर थोड़ा सा अंधेरे में, तो इसकी लाइट जल रही है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मतलब सर। ये अभी भी चालू है। और एक भाई बता रहा है, जो ऊपर का सील्ड निकलने का जो रहता है, कैन बोलते हैं हम उसको, वो भी सर निकाल के दिखाइए। अगर आपके पास कोई ऐसा हैंसर रहा सील्ड किया हुआ, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत सारे भाई का सवाल रहते हैं, हम कैन निकालते वक्त अंदर की स्क्रैच उखड़ जाता है, मोबाइल बंद पड़ जाता है, हमें गर्म करके निकलना है या काट करके निकलना है। आपका जो तरीका है, जो आपका हैंड स्किल है, जैसे भी आप निकाल सकते हो। हम काट कर भी निकाल लेते हैं और गर्म करके भी निकाल लेते हैं। आप बस रहा तो एक बॉडी को हट करके आप फ्री हिट कीजिए उसको 1-2 मिनट, और उसके बाद निकाल के दिखाइए, क्योंकि आराम से मैं तो अभी एक आज क्लास चल रहा है, बहुत बढ़िया है। शील्ड निकाल के वो भी बता दूंगा। ठीक है, जिन भाई का और कुछ सवाल है पूछ सकते हो, जिनका सवाल ऊपर चला गया और एक बार सवाल कर सकते हो आप लोग, जो सवाल आपका लिया नहीं गया, क्योंकि 21 मैसेज आ गया ऑलरेडी, इनका एक बार ऊपर भी चला जाता है। आपका स्पीड निकल कर से, ठीक है। क्या बोल रहे हैं सर? ऑन ऑफ का भी स्विच रहते हैं ना, स्पीड निकाल के सर। क्विक और एसएमडी कैसे है, वो सब बताया जाएगा, कैसा कौन सा है, मैं कौन सा यूज करता हूँ, अंकित सर कौन सा यूज करता हूँ, सब बताया जाएगा। आपका क्लास कोर्स खत्म होने का, क्लास खत्म होने दो, इस क्लास के बाद आपको आधा घंटा टाइम दिया जाएगा। आज के दिन उसका छूट गया, वीडियो मिल जाएगा सर, वीडियो साइड वीडियो को भी छोड़ो, अभी सिम देखो। ट्रे निकलने महीने और लगाने में दिक्कत आती है, प्लीज इसके बारे में बताइए। सिम ट्रे निकालने में दिक्कत आती है, वो भी बताया जाएगा बहुत बढ़िया से। जी सर, अभी मैं आपको, ये हमारा एलईडी लग गया, इसमें तो ऑन ऑफ स्विच उस तरह है नहीं। तो सैमसंग का बोर्ड मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सैमसंग का बोर्ड ढूंढो जिसमें ऑन ऑफ स्विच लग रही है। एक भाई पूछ रहा है, हॉटगन का नोजल कितना साइज वाला बेस्ट होता है सर, लगाने के और कंपोनेंट लगाने के चलिए निकलने सर, के? अभी अभी बताते हैं सब कुछ। देखिए, अभी ये किसी का सवाल था सैमसंग का वॉल्यूम स्विच। सर, मेन प्रोसेस सेम ही है। आपको चाहे सैमसंग का स्विच हो या कोई भी प्लास्टिक पार्ट हो, वो खराब नहीं होगा अगर आप सही से उसे और अंकित सर क्या कीजिए, जब आप निकालते हो ना, एक बार उसका भी मेंशन कर दीजिए 2 बार, ये इसको मैंने हार्ट इतना रखा और एयर इतना रखा, उनको भी समझने में आसानी हो जाएगी। ये हम ऑन ऑफ स्विच निकल रहा है, इनको हमने हार्ट 250 से 300 रखा हूँ, और एयर 35 से 40, जितना रख रहे हो उतना बता दीजिए, तो उनका सवाल भी हो जाएगा पूरा। जी सर, मैं अभी ये ऑन ऑफ स्विच निकालने जा रहा हूँ। सैमसंग की वॉल्यूम की है वैसे तो। अब इसमें मैंने ये रखा है आपका 20।
और हीट रखा है 350। इस पे भी हमें डायरेक्ट हीट नहीं मारना, आराम से ऊपर से दोनों साइड से हीट मारेंगे। वही भाई पूछ रहा है सीपीयू ईएमसी का भी बताइए सर, जरूर बताया जाएगा आपका। अभी और क्लास बाकी है, आज सिर्फ कंपोनेंट है, थोड़ा सा पार्ट्स का निकालना, तो भी हम पूरा पार्ट्स निकालने की कोशिश करेंगे। अगली बार आपका सीपीयू भी दिखाया जाएगा, कोई डरने की बात नहीं। पूरा आपका क्लास कंप्लीट होने तक पूरा सिखाया जाएगा, टेंशन मत लीजिए। सीपीयू ईएमसी पर भी हम कैसे लगाते हैं, कैसे फिटिंग करते हैं, ईएमसी रिवॉल्व कैसे करते हैं, ये सब आपको बताया जाएगा। आज एक ही दिन में तो संभव नहीं है, आपको भी पता है। फिर आज बहुत सारे ईयरफोन का भी जगह आपको निकाल के चाहिए, बहुत बढ़िया सर। हेडफोन का भी जाके निकाल के, उसका भी देखिए तरीका है, फोन जाके निकालने का। मैंने देखिए सर, मैंने ये जैक देखिए इसको बाहर निकाल दिया और अभी आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए ये स्विच हमारी जो है जली नहीं है, ना तो इसमें कोई प्रॉब्लम आई है। ये हम इसको प्रेस कर रहे हैं, अभी भी वैसे ही है। देखिए दिख रहा है सर? सर देख पा रहे हैं हम, बहुत ही बढ़िया निकाला आपने। मतलब ये प्रेस हो रही है, मतलब ये वर्क कर रही है, इसमें कुछ जला नहीं है। नहीं तो जगह जलती तो ये बटन चलती नहीं। और प्रेस भी नहीं होता हाँ, बटन। वो प्रेस भी नहीं होता, वो जाम हो जाता है। ठीक है सर, ये अपना और लगाने का सेम प्रोसेस है। इसमें भी आप पीपीटी डाउन, सॉरी टेम्परेचर कम कर लो इसका। इसमें 138 183 का टेम्परेचर से। तो सर का क्लास कल होगा इंशाल्लाह, ऐसा लगता है। देखेंगे, उसको वहाँ का लाइट का प्रॉब्लम था इसलिए आज नहीं हो पाया। हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। वही आप लोग का क्लास लेंगे आज। आपका क्लास नहीं होने वाला था, फिर बोला, हम सोचा आप लोगों का टाइम दिएगा तो हम लोग ले लेंगे क्लास का। तो सर हमने इसकी पीपीटी लगा के 138 की इसका टेम्परेचर डाउन कर दिया और इसे साफ कर दिया बराबर। ठीक है भाई, क्लास खत्म होने के बाद आपको दिखा देंगे पीपीटी हम कौन सा यूज करते हैं। सर अभी दिखा देते हैं ये। नहीं नहीं, होने दो ना, पूरा कंप्लीट होने, लास्ट में हम दिखाएंगे सर। जो जो सवाल है ना, लास्ट में एक एक करके जी सर, उत्तर देंगे। आपको सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि अभी तक आपने सिर्फ यही देखा होगा कि पीपीटी सिर्फ आईसीयू के बोल बनाने में काम में आती है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पीपीटी को बहुत यूज है, आप जब रिपेयरिंग करेंगे तो पीपीटी आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है सर, हमारा ये मिनट हो गया। अब इस पे हम इसको थोड़ा सा रखेंगे और प्रेस कर दिया, हमारी ये आराम से लग गई। कोई प्रॉब्लम नहीं, ना तो कुछ जला ना कुछ रुका। ये हमारा प्रॉपर वर्क करेगी। देखिए सर, ये बिल्कुल सही काम कर रही है। ठीक है, ये हमारा हो गया आपका ऑन ऑफ स्विच। कोई भी सैमसंग की या कोई भी बदलनी है तो आप उसे बड़े प्यार से निकाल सकते हो और लगा सकते हो। अब मैं आपको कोई एक मोबाइल की सील उतार के दिखा देता हूँ। एक मिनट सर, कोई बोर्ड निकालता हूँ जिससे सील लगी हो, फिर मैं वो आपको निकाल के दिखाता हूँ। और देखिए वो रहेगा आपके पास। वैसे बोर्ड तो बहुत सारे पड़े हैं। मैं थोड़ा बोर्ड निकाल के रखा था छोटा छोटा सा। टेबल देखो उधर होता है, उधर। और
हेडफोन जैक भी एक बार निकाल के दिखा दीजिए, एक का सवाल था। देखिए मैं हाँ जी प्रोसेस सर। सेम है जो प्रोसेस कर रहे हो हेडफोन जैक का, मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। अगर आपका हेडफोन जैक के पीछे 6-8 पिन रहते हैं, उसको आप रिसोल्डरिंग कीजिए, पहले क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद वही पीपीटी 138 लगाइए। लगाने के बाद पीछे से जहाँ सोल्डरिंग होता है वहां से डिसोल्डरिंग वायर से वो पूरा निकालने की कोशिश कीजिए, और बाद में आराम से निकल जाता है। वो भी दिखा देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जैसे गर्म करके भी निकाल सकते हो, और वो भी एक बेस्ट आइडिया है। उसको थोड़ा पीपी डालने के बाद डिसोल्डरिंग वायर से वहां से जो सोल्डरिंग है वो सब निकल आता है, फिर आराम से निकल जाता है उसको। ये सील उठा के दिखा दूं सर, और कोई निकालूं? ये ठीक है, उठा के दिखाइए, कौन सा एक ठीक है। उठाइए। अभी आपको शील्ड उठाने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है, इसके साइड साइड में हल्का सा प्लग्स लगा देना है आपको, क्योंकि इससे आपके कार्बन जो होंगे वो छूट जाएंगे, तो ये आराम से सोल्डरिंग जल्दी पिघलेगा। अब उसके बाद आपके हीट गन को रखना है 250 के टेम्परेचर पे, ठीक है सर। और एयर को आप रख लीजिए 30-35, 30-35 के आसपास आप रख सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर हमें 1 मिनट तक इस शील्ड के बगल बगल ऐसे घुमा के इसको प्री हीट करना है। 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप इसको प्री हीट कर सकते हैं। बगल में कुछ है तो आप इसे चाहे तो ऐसे से, या आप हीट को जो अपना आता है टेम्परेचर वाला टेप कूलिंग के, वो आप लगा सकते हैं। जैसे कि बगल में सीपीयू में एमसी लग रही है तो उस पर हीट ना लगे, इसके लिए वो सिल्वर टेप आता है ये वाला, ये हम जो यूज करते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा सब कुछ, आप उसे वहाँ पर लगा सकते हैं। अभी हम इसे 1 मिनट तक तो सिर्फ प्री हीट करेंगे, क्योंकि 250 के टेम्परेचर पे जब हम हीट मारेंगे तो हमारे बोर्ड या किसी भी आईसी को कोई नुकसान नहीं होगा जल्दी से। तो आप ये 250 के टेम्परेचर पे 1 मिनट 1.5 मिनट तक आप हीट मार सकते हैं। अब जब हमारा मान के चलिए 1 मिनट हो गया, आपने 1 मिनट तक इस पे प्री हीट कर दिया, उसके बाद आप असेंबली को हटाएंगे नहीं, और क्या करना है, आपका टेम्परेचर को सीधा ले जाना है 350। हमने टेम्परेचर को सेट कर दिया 350 पे। उसके बाद एक साइड से कहीं से भी एक जगह बनानी है हमें, जहाँ से उसे इन करवाना है अपने एक्सपोजर को या ओपनर को, किसी भी चीज को। ठीक है, अब यहाँ से हमें हल्का 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 इसमें हीट देना है। देखिए अब मैं इसको हल्का हल्का सा उठा रहा हूँ। हमारे आईसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ना हमारा सील टूटेगा ना कोई ट्रेस टूटेगा। हमारा जो है एकदम ओके निकल गया। ये हमारा सील है। अब देखिए हमारा कोई भी ट्रैक नहीं टूटा कहीं से भी। ठीक है सरफराज सर। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया दिखाया आपने। और हाँ हेडफोन क्योंकि जैक थोड़ा दिखाइए, हेडफोन जैक का हो गया, उसके बाद क्लास ओके खत्म सर। करेंगे।
नंबर इंग्लिश में बोलिए सर। आप कटर से भी यूज कर सकते हो भाई, और गर्म करके भी निकाल सकते हो, दोनों प्रोसेस है। बहुत सारे मॉडल कटर से भी हो जाता है। जी सर बिल्कुल, कटर से हो जाता है। अभी इसी बोर्ड में आपको ईयरफोन से भी निकाल के दिखा देता हूँ। आज का लास्ट का अब जो है हमें हेडफोन जैक। इसमें और किसी भाई का सवाल है, हाँ कटर से कैसे निकालते हैं ये भी दिखाइए, बहुत बढ़िया से। अभी कटर से भी दिखा देंगे कैसे। कटर से तो काटना ही है सर। देखिए इसमें हमें क्या करना है कि ईयरफोन जैक जब भी निकालते हैं तो उसे भी हम पेस्ट से भर देंगे। इसके बाद सर पूछ रहे हैं सिम ट्रे निकालने में लगाने में दिक्कत आता है, प्लीज बताइए सिम ट्रे। सर सिम ट्रे को दो भाग में लगाना पड़ता है, और निकालने के लिए तो आप उसे एक ही भाग में, वो एक ही साथ निकल जाएगा काट। और एक भाई पूछता है पेस्टेड आईसी कैसे रिमूव कर। भाई आईसी का अभी काम सर बाकी है आईसी आप का लोगों तो का, प्रयास होगा अभी आपका, अभी क्यों काम परेशान बाकी हो है। सर। अभी गड़बड़ मत कीजिए, आपका आईसी का काम अभी बाकी है, आपको आईसी से हम बेसिक कंपोनेंट। बेसिक कंपोनेंट बता रहे हैं कि बेसिक पार्ट आपको कैसे, जो कि नॉर्मल आपको दुकानों पर ज़्यादा आते हैं चेंज करने के लिए या आप उसे लगाने के लिए। देखिए जैसे ये है ईयरफोन जैक, मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। एक भाई ने बताया पीपीटी का मेथड बहुत अच्छा है, थैंक यू भाई, थैंक यू। यही तो हम बोलना चाहते हैं, जो बेसिक जो काम रहता है बहुत बढ़िया है। क्योंकि देखिए जैसे ये बहुत हार्ड है। अब मैंने इसको 350 के टेम्परेचर पे हीट मारी, पर इधर के 3 मेल्ट हो गए, 3 उड़ गए, पर इधर का नहीं उठा। लेकिन अब हमें ज्यादा टाइम तक इसको नहीं हीट मारना है, नहीं तो ये खराब हो जाएगा। अब हमने क्या किया, ये 3 तो लूज कनेक्शन इसमें हो गए, बाकी का नहीं हुआ, तो हमने अपने हीट गन को हटा दिया, क्योंकि ये 350 के टेम्परेचर पर मेल्ट नहीं हुआ। अब हम इसे ठंडा होने देंगे। उसके बाद इसका टेम्परेचर एक बार डाउन करके
फिर इसे आराम से निकाल देंगे, क्योंकि अगर लगातार इस पे हीट मारते रहेंगे तो बगल वाला भी कुछ ना कुछ जल जाएगा और भी बोर्ड में दिक्कत आ सकती है, और जैक तो वैसे भी किसी काम का नहीं बचेगा। इसलिए हमको सबसे पहले इसको यहाँ से देखिए हमने इसको क्या किया, आयरन से उठा दिया, क्योंकि ये दो टांगे नहीं निकल रही थी। बाकी का एक साइड का 3 निकल चुका था और एक साइड का ये 2 नहीं निकल रहा था टेम्परेचर पे, क्योंकि इधर हम ज़्यादा हीट मार भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि बगल में ही कैमरे का कनेक्टर है। डायरेक्ट अगर इस साइड में हम हीट मारेंगे तो हमारा कैमरे का कनेक्टर जल जाएगा या जल सकता है। इसलिए हमने एक साइड से इसको उठा दिया था जैक को, और दूसरी साइड का क्या किया, आयरन लगा के और बाहर खींच लिया। एक एक पॉइंट हमारा ये जैक बिल्कुल सेफ निकल आया। ठीक है सरफराज सर, कहीं नहीं चला ये। बहुत बेहतरीन तरीके से आज क्लास हुआ लगता है हमें। अभी और ये अब थोड़ी देर मैं में आपको बताता हूँ, जैसे अब आपको ईयरफोन जैक यहाँ पर लगाना है, तो आप लगाने के लिए असेंबली मशीन का यूज ना करें। आप बगैर असेंबली मशीन के ईयरफोन जैक को आराम से लगा सकते हैं। उसका भी यही मेथड है, आप पहले इसको पीपीटी से टेम्परेचर डाउन करो सारे प्रिंट के। उसके बाद डिसोल्डिंग वायर से आप उसको क्लीन भी कर सकते हो, पीपीटी डाल के ना डिसोल्डिंग से पूरा जी होल सर, पड़ जी जाता सर, है, पूरा आराम जी से सर, काम बनता है। जी सर, जी सर। लास्ट में दिखाएंगे हम कौन सा एसएमडी यूज करता है, कौन सा पीपीटी यूज करता है, कौन सा सोल्डरिंग आयरन यूज करता है, सब दिखाएंगे भाई। आज का जो काम है ना बहुत ही बढ़िया काम था, और ये जो कंपोनेंट काम है ये बहुत ही बड़े बड़े टेक्नीशियन को पता नहीं है। ये काम करता है दूसरा काम बिगाड़ देते हैं। एक भाई ने सलाम दिया, उनको भी वालेकुम सलाम भाई। अच्छे से काम सीखते रहिए, जो भी देखिए बताते हैं हमने हमें। यहाँ पर ये पीपीटी लगा दी सारे में, वहीं पर ये पीपीटी भर दी, जिससे इसका टेम्परेचर कम हो गया। अब हम आराम से इसको, ये हमारा डिसोल्ड वायर है, डिसोल्ड वायर के थ्रू हम इसको बाहर काट लेंगे, तो सब बाहर निकाल देंगे इसको। वो आप ये मेथड आप चार्जिंग जैक में भी यूज कर सकते हो। चार्जिंग जैक लगाने के लिए भी आपको सबसे बेस्ट तरीका यही है। देखिए ये मैंने निकाल दिया। देखिए हमारे ये सारे होल बिल्कुल साफ हो गए, दिख रहा है ना सरफराज सर, सारे होल बिल्कुल साफ हो गए। अब हम आराम से इसमें जैक को यहाँ पर रख सकते हैं। ये रहा, बैठ गया पूरा जैक, और आराम से यहाँ पर पीछे की साइड से आप आयरन इसमें भर सकते हो सोल्डरिंग। मैं आप जो आपको चार्जिंग यहाँ सॉकेट पर का बिठा तो वो भी बता इसी रहा हूँ। तरीके से बिठाओगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं यहाँ पर शायद आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, मैं दिखा रहा हूँ आपको। इसमें क्या करना है हमें, सीधा यहाँ पर हमको भर देना है बस। आपको प्यार से यहाँ पर ये सारे टाके आपने भर दिए, हमारा ईयरफोन जैक कंप्लीट लग चुका है। देखिए
हमारा जो ईयरफोन जैक है वो कंप्लीट यहाँ पर लग चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है सर, और हम इसे आपको साफ करके दिखा देते हैं। सर डिस्प्ले कनेक्टर भी चेंज करके दिखाइए। सर अभी तो किया था। ठीक है, ये चेंज हो गया आपका, बिल्कुल जैक नहीं हमारा चला नहीं, कोई प्रॉब्लम आई नहीं। और दूसरा है, आपको जो बोले थे कट करके लगाना है, तो आप इन्हीं पिनों को यहाँ से सीधा काट दो, ऐसे पकड़ के काट दो, और उसके बाद सोल्डर वायर से उसे आप बाहर निकाल लो। ठीक है सर, ये हो गया आपका। अभी कोई चार्जिंग जैक में कोई बोल रहा था, सैमसंग का चार्जिंग जैक निकाल के आपको लगा के दिखा देता हूँ। सर 5:30 तक की क्लास है, क्लास का टाइम ओवर हो चुका है बता रहे। अच्छा, ग्रुप में आया क्या मैसेज? नहीं अपना इसमें भाई लोग ही बता रहे, उनको हर रोज क्लास लेते हैं, उनको मालूम है ना। अच्छा ओके, कोई बात नहीं, बोलो मजा आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। ठीक है, हमने ये जैक यहाँ पर दूसरा नहीं दिख रहा है। देखिए आज बेसिक जो कंपोनेंट रहता है वो पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम आईसी का भी देखा जाएगा। थोड़ा सा कैमरा क्लीन कर लीजिए तो फोकस नहीं हो रहा है। ओके ओके सर, कर देता हो हूँ। गया, थैंक यू। ठीक है, अब मैं आपको एक बोर्ड ऑन बोर्ड है और इसमें चार्जिंग जैक ही डालना है। ठीक है सर, तो मैं इसमें ना आपको एक नया चार्जिंग जैक लगा के दिखा देता हूँ कि मैं लगाता कैसे हूँ, और आप उस तरह लगाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। उसमें से एक सैमसंग का चार्जिंग जैक निकालना है। इससे निकाल के दिखा दीजिए सर। सिंटर भी आप निकाल के दिखाएंगे, सिंटर रहा तो कौन सा सिंटर निकालना चाहिए। एंड्रॉइड का अगर ट्रिपल सिम डबल सिम हुआ तो थोड़ा मुश्किल काम रहता है, उस तुरंत आपको ढूंढना में कुछ मुश्किल हो मुश्किल जाएगा। नहीं रहता। देखिए, रेगुलर अब मेरा ये नया चार्जिंग जैक है। हमें पहले क्या करना होता है, जैसे कभी भी कोई चार्जिंग जैक आता है, क्या होता है इस पर जो होता है कोडिंग चढ़ी होती है, तो इस पे जल्दी से आयरन कभी कभी चिपकता नहीं है आपका। ये आपको ध्यान, तो कभी भी नया पिन आए तो उसको आप किसी ब्लेड से, या नया जब चार्जिंग जैक हो तो उसको हल्का सा खुरच दो। ठीक है, मैंने इस पे हल्का सा यहाँ पर स्क्रैच कर दिया, तो इसकी क्या है, कोटिंग खत्म हो गई, या कार्बन सा आ जाता है, आप कह सकते हो। उसको आप ब्लेड से भी ठीक है, घिस सकते हो, उसको ब्लेड रहते हैं ना, ब्लेड से अब भी घिस मैं सकते हो। यहाँ पर थोड़ा सा फ्लक्स लगा दूंगा इनके पिनों पे। आप चार्जिंग जैक उठाने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं ये पहले आपको किसी भी फोन में चार्जिंग जैक लगाना है, उससे पहले आप न्यू जैक को रेडी रखो। मैं सबसे पहले न्यू जैक को रेडी कर लेता हूँ। ये देखिए, हमारा एक बार में ये पूरा जैक
यहाँ पर थोड़ा सा शोल्डर वायर ज्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। जी हाँ, हमने इसको साफ कर दिया। तो ये हमारा चार्जिंग जैक आपका तैयार हो गया। ठीक है सर, हमारा यहाँ पर शोल्डर वायर लग चुका है। अब मैं सैमसंग की प्लेट पे खास करके ये मेथड यूज होता है, अदरवाइज आप दूसरे प्लेट पे तो जो हमने अभी ईयरफोन जैक लगाया था वो वाला मेथड भी आप यूज कर सकते हो, पर सैमसंग के फोन में जैसे J2 हो गया या J7 का ये सीरीज हो गया जिसपे ये बोर्ड में ऐसे पतला होता है, इसमें क्या होता है अगर आपने टेम्परेचर मारा या ज्यादा देर तक आपने इसको साफ किया या यहाँ पे फ्लक्स लगाया तो प्रॉब्लम क्या होती है कि बैंड हो जाती है इसकी किसी भी, तो कभी माइक बंद हो जाता है तो कभी और भी कुछ प्रॉब्लम आ जाएगी, कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाएगी या चार्जिंग नहीं होगा। कई बार तो मैंने कई कारीगरों को देखा कि वो बीच से तोड़ के ही लाते हैं। तो इसलिए सैमसंग की प्लेट पे रिस्क ना लेते हुए इसमें जो है आप जितनी जल्दी हो सके जैक को लगा दीजिए और साफ का ये जो डिसोल्ड का मेथड है उसे आप यूज ना करें। मैं क्योंकि इस पे आप ईपीटी कम कर सकते हो लगा के टेम्परेचर भी जो भी है, लेकिन ये बहुत हल्का है इसलिए मैं इसका टेम्परेचर कम नहीं करता चार्जिंग जैक में, मैं खास करके सैमसंग के जे सीरीज का। अब मैं इसमें क्या करूंगा, सीधा ही मैं इस पर हिट मारूंगा और हिट मारते समय आपको यह ध्यान रखना है ज्यादा ही पीसीबी हिले ना, इधर उधर बैंड ना हो। प्यार से निकल गया, एसएमडी उठानी नहीं है अभी, यहीं पर आप इसको तुरंत रख दो, दूसरा नया जैक। हमारा जैक तुरंत ही हमने एक ही साथ में टेम्परेचर पे वो जैक को बिठा दिया, दूसरा नया जैक वहीं पर फिक्स कर दिया। इससे हमारा पीसीबी भी नहीं हिला और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि पीसीबी बैंड नहीं होगी, टेढ़ा नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि ये हमने क्या कर रखा है देखिए हमारा पीसीबी को कोई नीचे से कोई सपोर्ट नहीं है, हमारा जो है ये यहाँ पर हमने बांध रखा है पीसीबी होल्डर में, क्योंकि ज्यादा है तो दिखेगा नहीं इतना, लेकिन यहाँ से इसको कोई सपोर्ट नहीं है, ये पूरी लटकी हुई है, एक साइड से टंग रही है पीसीबी इसकी। देखिए अब ये है हमारा जैक, क्योंकि साथ मैंने इसको लगा दिया। अब अगर और कोई प्लेट है आप दूसरी जगह कहीं चार्जिंग जैक लगा रहे हो 5A 4A या जो भी सब बोर्ड की प्लेट है उनके आप क्या कर सकते हो, उन पे आप उसका टेम्परेचर कम करके उसे एकदम खाली कर दीजिए, उसका जो होल है उसे साफ कर दीजिए, फिर वहां पर जैक को लगा के बाहर से आप सोल्डिंग वायर उसमें मेल्ट करवा दीजिए, वो जैक बढ़िया पकड़ लेगा। और सैमसंग में आप ऐसा कर सकते हो जैक को पहले रेडी रखो और एक साथ ही जैक वहां पर निकालो और दूसरा तुरंत ही फिक्स कर दो। ठीक है सरफराज सर, असगर अब तो कुछ सवाल बहुत ले बढ़िया लीजिए। सर ने दिखाया और सिखाया, सभी का सवाल का जवाब मिल गया। सिम ट्रे का भी उनका जो था ज्यादा तो कुछ जरूरी नहीं, उसका सिम ट्रे भी आपको दिखाया जाएगा। तो मैं इसमें और एक जोड़ना चाहूंगा, जो सैमसंग का चार्जिंग वगैरह सॉकेट जो चेंज करता है। आपका काम हो गया ना अंकित जी? स्क्रीन से बंद कीजिए, मैं एक दिखाता हूँ उनको, एक बार हो गया ना कंप्लीट? बता तो दिया, आप सवाल ले लीजिए कुछ, कोई तो माइक बचा क्या दीजिए, तो माइक का थोड़ा एक बार कैसे करेंगे, जी एक सर। मिनट। हाँ, स्क्रीन देख पा रहे हैं हमारे भाई? जो अभी सॉकेट दिखाया अंकित जी ने, देख पा रहे हो क्या? सैमसंग का मैंने भी जंपर मार के दिखाया अभी, एक भाई का जो सवाल था उसमें, देख पा रहे हो जंपर मारा मैंने? ये देखिए जंपर मारने के अभी जब आप सॉकेट निकालते हो उसके पीछे जो माइक रहता है, ये बहुत ही केयरफुल है। अभी भाई ने एक मैसेज किया मुझे, मैं उनके लिए मैं दिखाना चाहता हूँ, जो माइक रहता है उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश
ये पर रहता है या व्हाइट जो टेप रहता है उसमें से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। टेप रहता है उसको टेप से प्रोटेक्ट करके आप काम करने कीजिए ऐसा, और प्रोटेक्ट करना उसके बाद उस सॉकेट को निकालने की कोशिश कीजिए। ऐसा सॉकेट प्रोटेक्ट करोगे उसके बाद ये सॉकेट निकालेंगे तो क्या होगा, आपका माइक खराब नहीं होगा। बहुत सारे दुकानदार लोग हमारे पास लेके आते हैं, सर हमने सॉकेट तो बिठा दिया और हमारा माइक खराब हो गया। अभी जो भाई ने एक सवाल किया था उनका ही मैं बोल रहा हूँ, ये अभी कभी माइक साइड में रहा तो उस माइक को ऐसे प्रोटेक्ट कीजिए व्हाइट कागज में से, तो आपका माइक जीवन में खराब नहीं होगा। और जो पेस्ट लगाओगे वो एकदम कम पेस्ट लगाओगे। यहाँ देखिए एक ट्रैक नहीं था, मैंने जंपर मार के इसको बना के रखा मैंने। जब कभी कभी माइक का जो काम रहेगा इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही काम अच्छा बनेगा आपका। ठीक है, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म हुआ है। अभी जिसका जो सवाल है वो पूछ सकते हो। और देखिए कभी भी कुछ भी काम करोगे तो आजू बाजू का पार्ट्स को भी जो आईसी वगैरह गर्म करोगे, अगर उस सॉकेट के साइड में कुछ रहा पार्ट उसको भी ऐसा व्हाइट एल्युमिनियम का जो टेप है वो लगा के आप निकाल सकते हो। जो अंदर का जो पार्ट साइड का है वो खराब नहीं होगा, गर्म नहीं होगा, खराब नहीं होगा। ये भी आप सरफराज सर आगे की भी क्लास होंगी तो आप भी क्वेश्चन ले लो। हो गया, थैंक यू सर सभी का धन्यवाद। जी ये सर। भी जरूरी था, उनको नहीं तो खराब कर रहे थे बहुत लोग। मैसेज आया था उनका भी सर एक एक लोग मैं अनम्यूट होने की परमिशन दे रहा हूँ। दे दो परमिशन, सवाल कीजिए। पर एक एक लोग ही सर म्यूट अनम्यूट होना एक साथ में। चलिए अफसर जी को मैं देता हूँ। सर अफसर जी अनम्यूट हो जाइए आप। जी सर। बोलिए सर क्या सवाल है आपका। सर मेरा जो है ना सर, मेरा क्लास छूट गया सर आज का। सर कुछ मैसेज में आया था ना कि पावर के फेलियर के कारण ऐसा आज क्लास नहीं होगा सर। तो कोई बात नहीं सर, आप कोई बात तो नहीं ये सर। सर हमारा सवाल ये है कि जैसे कि हम आईसी उखाड़ेंगे लगाएंगे उसका हीटिंग और एयर कितना रखेंगे सर? सर आईसी में अभी आपका बोल आईसी पे कंप्लीट क्लास संतोष सर लेंगे। वहाँ पे अभी हमने सिर्फ बेसिक जैसे ईयरफोन, चार्जिंग जैक, बैटरी कनेक्टर, डिस्प्ले कनेक्टर वो कैसे चेंज करने हैं वो चीज़ें आपको दिखाई हैं। जी। और जैसे कंपोनेंट अभी जब उखाड़ेंगे सारा लगाना है तो सर निकालने के लिए आपको 350 टेम्परेचर रखना है। आपके एसएमडी में ईयर किस हिसाब से आ रही है उसके अकॉर्डिंग आप 10, 15, 20 जो भी ईयर है आप रख लो, क्योंकि किसी किसी एसएमडी में क्या होता है जीरो पे भी बहुत सारी ईयर निकलती है। जी सर। तो नहीं वो सर आप हमारे पास अपने एक एसएमडी आईसी के हिसाब निकालने से के लिए सेट भी करो। है सर। 15 से 20 का आईसी निकालने के लिए आप 350 का टेम्परेचर और 15 से 20 की ईयर या 25 की अच्छा ईयर, अगर एसएमडी के हिसाब से वो सही है, अगर एसएमडी आपका सही ईयर और टेम्परेचर दे रही है तो। सर मेन बात सर कि आईसी जैसे हमारी बॉलिंग करना है तो हीटिंग कितना और एयर कितना उसका रहेंगे सर, हम नोट कर रहे हैं सर इसको। सर हीटिंग आपको रखनी है, अगर आप 138 की पीपीटी से बॉल बना रहे हो तो आपको 220 230 आपको हीट रखना है। एयर आप रख सकते हो 30 35। 30 से 35। हाँ 20-25 भी रखोगे तो चलेगा, और पर कम से कम 20 ऊपर जाना चाहिए। और सर माइक, डिजिटल माइक? डिजिटल माइक को आप निकालने के लिए तो 3.5, क्योंकि वो खराब है तो 350 के टेम्परेचर पे निकाल, लगाने के लिए आप उसको ज्यादा से ज्यादा 220 240 इससे ज्यादा टेम्परेचर पे मत लगाएं, तो उसका टेम्परेचर आप डाउन कर लीजिए। एयर? सर एयर आपके एसएमडी के हिसाब से एयर अच्छा। उड़ना नहीं चाहिए, आप उस हिसाब से देख लो। सिर्फ उड़ना नहीं चाहिए पार्ट से, ना सर? हाँ पार्ट उड़ना नहीं चाहिए, थोड़ा सा एयर रहे उस पर लगे, खाली हीट ही बीसी पड़ेगा तो जल जाएगा सब कुछ। बीसी सर? सॉरी बीसी बैटरी कनेक्टर? सर 350 पे उठाओ, 350 पे लगा दो। अच्छा उसमें टेम्परेचर कम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी तो और संतोष सर क्लास एक लेंगे आपका आईसी वाईसी का, तो सारा टेम्परेचर का डिटेल तो वो आप कल देंगे। लेंगे सर? हाँ तो तो बिल्कुल कल सर, लेंगे। तो कल आप कल भी तो रहोगे आप क्लास सर में, और एक लोगों मिनट का सर। क्वेश्चन ले लेते हैं। सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन और सर। जी जी सर, एक जो है ना ये इस टॉपिक से अलग है सर। तो पूछिए जल्द। एक हम बोर्नियो का आज टूल परचेस किए सर। जी उसमें जो है ना संतोष सर अगले दिन जो है ना बतलाए थे कि जिस पार्ट से कनेक्शन हर किसी गया हुआ है, एक पे क्लिक करने के बाद सारा जो है ना वो कलर में आ जाते हैं।
वो बिट मैप है, वो बिट मैप है। जी सर, वो हम कर रहे थे, मेरे पास नहीं हो रहा सर, संतोष सर सर कर रहे हो थे जाएगा, अपने। हो जाएगा, हो जाएगा। अभी वो आप सपोर्ट क्लास में कल आना, आपको करके दिखा देंगे। ठीक है, ठीक, ओके, ठीक ठीक, थैंक यू। जी सर। हेलो चलिए, सर। और किसी भाई का सवाल पूछिए ये एक का। मोहम्मद जी हेलो बोलिए। हेलो। जी जी सर, जी सर बोलिए। जी सर, मैं कहना चाहता कि सर बैटरी कनेक्टर और लाइट सेट कनेक्टर को जो निकालने के लिए डिस्प्ले वाला कनेक्टर था सर, उस पे एयर कितना रखते हैं? सर एयर आपके एसएमडी के हिसाब से रखो, एसएमडी के अकॉर्डिंग। बाकी आप सर सर 20, फलक आप सर 20। फलक कौन सा रखा जाता है सर, ऊपर जो पेस्ट रखते हैं? सर यही 70-80 रुपए वाला नॉर्मल पेस्ट ही है जो मैंने रखा था। अच्छा, व्हाइट वाला। ये रहा, देखिए अभी आपको नहीं दिख रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको। दिख रहा है क्या ये? नहीं सर, अभी स्क्रीन आ रही है। स्क्रीन ही तो नहीं, स्क्रीन क्या, कैमरा भी तो दिख रहा है। एक मिनट चलिए, मैं अपने दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ आपको। देखिए अभी दिखा क्या? हाँ जी सर, जी दिख गया। और सर ये पीपीटी पेस्ट एक बार दिखा दीजिए जो अच्छी क्वालिटी का होता है। सर मैं तो ये वाला यूज करता हूँ मैकेनिक का। दिख रहा है क्या? सर मैकेनिक का कौन सा? 133? 183। 183? 133? 183। अच्छा, 113। जी सर, ओके ओके। सर ये किसी भी सोल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं सर? सर किसी भी आप आईसी की बोल बनाने के लिए, टेम्परेचर डाउन करने के लिए कर सकते हैं। हर जगह नहीं, आप इस पीपीटी से आईएसपी का जंपर नहीं कर सकते। जी सर, जगह है ऐसे जहाँ जगह पर नहीं सिर्फ कर बॉल सकते। बनाने। जी हाँ, बोल बना सकते जी हैं, सर, कोई ओके। पार्ट लगाना है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए। ठीक है सर। सर हेडफोन चेंज करता हूँ सर, उसमें दिक्कत आती है मुझे सर। क्या दिक्कत आती है सर? सर हेडफोन जल्दी निकलता है, 300 टेम्परेचर आता है तो भी निकलता नहीं है। तो सर आपको मैंने अभी निकाल के दिखाया है। अगर आपको ज़्यादा लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप एसएमडी को हटा दो और उस पर वही मेथड, उसके जो पॉइंट है वहाँ पर पीपीटी लगा के उसके टेम्परेचर को डाउन कर दो, फिर आराम से निकल जाएगा वो। जी सर, ओके। चलिए सर, ठीक अब है, और आप किसी म्यूट कर भाई का। दीजिए। नेक्स्ट विनोद जी। आप सर पीपीटी एक बार पेस्ट टूल्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। रिलायंस का भी यूज कर सकते हो। पीपीटी जो है ना, मैं यूज करता हूँ पीपीटी पेस्ट 138 का जो है, वो भी रिलायंस का भी है और मैकेनिक का भी है, दोनों मैं यूज करता हूँ। चलिए मनोज दोनों जी। से हेलो बताइए बताइए। हेलो सर। जी सर, बोलिए। जैसे कि सब जेटू गुड का इवनिंग माइक सर। लगाने लगा ना, हाँ, गुड इवनिंग, बोलिए। कभी कभार। हेलो जी सर बोलिए, विनोद जी बोलिए आप पहले। सर, जैसे कि कभी कभार जेटू को माइक लगाते लगाते वो जैक लगाते लगाते ना माइक की आवाज अपने आप बंद हो जाती है। सर मैंने अभी इसीलिए जब मैं सैमसंग के बोर्ड पे चार्जिंग जैक लगा के दिखाया, उसमें आपको बताया एक तो वो बोर्ड ज़्यादा हिले ना, अप डाउन ना करे, उस पर प्यार से उठाओ और उसी टेम्परेचर पे तुरंत ही दूसरा जैक फिक्स कर दो। उसमें क्या होता है कि आप उसको वैसे बार बार साफ वैसे करने सर, जाते हो या कुछ भी होता है ना, तो वहां पर सैमसंग की पीसीबी बहुत बहुत ही हल्की होती है, इसलिए वहां पर कभी कभी तो पीसीबी कितने कारीगर तोड़ के ले आते हैं 20 से ही। हाँ हाँ, ठीक है, तो आप उस पर ये ध्यान रखो कि उसको तुरंत लगा दो जितना जल्दी हो सके। उसी टेम्परेचर पे आप मतलब जैक निकालने से पहले दूसरा जैक रेडी रखो। तो सर ये हीट जो कितना और तक रखनी चाहिए जैक लगाकर? सर मैं 350 पे ही लग रखता हूँ। साढ़े और तीन सौ पे हाँ, 350 पे जैक वो लगाने के लिए आराम से निकल जाएगा। हाँ, और उसके लिए आप ये साढ़े तीन सौ सिल्वर साढ़े टेप, तीन सौ माइक के ऊपर ये सिल्वर टेप आती है, इसे आप यूज कर सकते हो। दिख रहा है मेरा कैमरा? ओके ओके सर। सिल्वर टेप भी आती है और गोल्डन टेप भी आती है। चलिए सर, अपोलो वॉच, अपोलो वॉच सर। हेलो सर। जी सर। अरे थोड़ा सा पूछना था, ये अपना अगर सीपीयू या ईएमसी निकालते हैं मान लीजिए, तो इस पर टेम्परेचर और एयर कितना रखें? सर सीपीयू एमएमसी निकालने के लिए आप टेम्परेचर तो आप रख सकते हो 350 360 आपके एसएमडी के हिसाब से। जी और सर। एयर आप 15 से 20 25 30 तक भी रख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पर आप जो है अगर क्या होता है कि बहुत से असेंबली है वो जीरो पे भी बहुत ज़्यादा एयर फेंकती है, तो आपको एयर चेक करनी पड़ेगी हाथ पे लगा के, उसके हिसाब से आपकी असेंबली कैसी है उस हिसाब से आप एयर रख लो, टेम्परेचर 350 रख लो, बढ़िया चलेगा, निकल जाएगा। पर लगाने के लिए आपको 300 पे 280 पे आप लगा सकते हो। जब उसका आप टेम्परेचर डाउन कर दोगे, बॉल बनाओगे 138 से, वो सॉरी 183 से, तो आप 300 पे टेम्परेचर 280 290 पे वो ऐसी आराम से फिक्स हो जाएगी। एयर भी इतने ही रखना सर? हाँ सर, एयर ना रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 25 ही बाकी रखें? अभी तो हाँ बाकी तो अभी संतोष सर की क्लास होगी, 15-20 भी रख सकते हो, 25, पर कम से कम अगर एसएमडी ओके है आपकी, एयर भी कंप्लीट दे रही है और हीट भी उसका एक्यूरेट है, तो आप उसमें कम से कम 10 से 15 एयर तो रखो, नहीं तो एसएमडी खराब हो जाएगी, बोर्ड तो जाने दो। अच्छा सर, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। चलिए, और मनोज जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था ना सर कि जब भी हम लोग जो 24-36 पिन का जो डिस्प्ले कनेक्टर या फिर कुछ भी कनेक्टर लगाते हैं, तो सर आपने तो उठाने का तरीका बता दिया, बट जब हम लोग फिक्स कर रहे हैं ना, तो कोई कोई पिन जो है सोल्ड नहीं हो रही है बोर्ड पे, तो फिर उसका सर मैंने लगा के भी तो दिखाया सर आपको। सर मेरी प्रॉब्लम हो रही है सर, मतलब कोई बोल प्रॉब्लम नहीं, आप उसको अभी पीपीटी लगा के सारे पॉइंट को बराबर एक बार उसको एक टेबल में बना लेना, जैसे मैंने आयरन से उस पर पीपीटी लगा के सारे पॉइंट को एक बराबर बना दिया, और उसके बाद में मैं वहां पर जब वो जैक को फिक्स कर रहा हूँ, तो जब हमारा वो पीपीटी मेल्ट होगा उतनी समय उसको नॉर्मल सा हल्का सा जैक को प्रेस कर देना है। अच्छा, हल्का सा जब प्रेस करेंगे तो वो सारे पॉइंट अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। पर आपको वहाँ पे उतना देखना है कि पीपीटी ज्यादा उसमें ऊंचा मत करना, कि बहुत ज्यादा अगर पीपीटी से वो ट्रैक बना दिए उसके, तो जब आप प्रेस करोगे तो दो ट्रैक आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। अच्छा, ओके सर। सर दूसरा क्वेश्चन था कि सिम कनेक्टर मतलब निकालने में काफी टाइम लग रहा है और बोर्ड खुल जा रहा है। नहीं तो सर, सिम कनेक्टर को ऐसे निकालते ही ना, इसलिए मैंने सिम कनेक्टर को निकालने का तरीका है कि आप पहले उसके ऊपर की शील्ड को काट दो, उसके बाद उसे आप जो फाइबर है उसके अंदर जो प्लास्टिक लग रही है उसको आयरन से आप काट काट के अलग कर दो। अच्छा, उसके बाद वो आयरन से भी और हीट से भी आप उसे आराम से उठा सकते हो। और लगाने का तरीका ये होता है कि आप जो इसका ये जो ऊपर का शील्ड है ना, पहले इसको आप बाहर निकाल दो। नया सिम जैक जब आप लाओगे तो पहले उसकी जो स्टील वाली शील्ड है इसको आप बाहर निकाल दो। उसके बाद उसका जो नीचे का फाइबर वाला जो स्ट्रक्चर है उसे आप शोल्डर से उस प्लेट पे फिक्स कर दो पूरा। सर ये खराब नहीं हो जाएगी सर सिम कनेक्टर? सर नहीं खराब होगी, इसमें लॉक ही होता है, वो आप देखो बाद में उस लॉक को वैसे ही फंसा दो। जब आप खोलोगे एक बार ना, तो आप बस खाली ये देखते जाओ आप निकाल कैसे रहे हो, लगाना भी वैसे ही है। अच्छा, ओके सर, थैंक यू। चलिए विद्या जी। चलिए किसी भाई का सवाल पूछिए। सर एक सेकंड, Vivo Y93 enable to charge लिखता है, प्लीज कॉन्टेक्ट आवर आफ्टर सर्विस। बैटरी आईडी का प्रॉब्लम है। आप सर बैटरी न्यू लगाएं सर, न्यू लगाएं सर। सर मैं न्यू लगाया हूँ वो नहीं बोला, मतलब बैटरी कनेक्टर से जो आईडी लाइन है उसका प्रॉब्लम है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो जो थर्मल लाइन होता है जो सर थर्मल, हाँ थर्मल और बैटरी आईडी होती है ना, तो वो रीडिंग नहीं बता रहा है सर, रीडिंग नहीं आ रहा है वहाँ पे। हाँ तो उसकी लाइन को आप ट्रैक चेक करो कहीं से मिस तो नहीं हो रहा। तो पता नहीं चल रहा है सर, फील्ड है सारा उखाड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सर, सील्ड उतारनी पड़ेगी, आप सिस्टमैटिक के द्वारा उसकी लाइन को ढूंढिए। ओके सर। हाँ वो आपको पता लग जाएगा। बाकी वो आईडी लाइन का ही है, अगर नहीं आपको समझ आता तो कल सपोर्ट क्लास में आना, वो आपको सिस्टमैटिक के थ्रू बता देंगे कहाँ पर है कंपोनेंट। सर एक सेकंड, जो 35 सॉकेट लगाते हैं सर, कस्टमर को बोलता है जल्दी उखड़ जाता है, इसके लिए कौन सा मतलब यूज करे, मतलब पीपीटी क्या यूज करे सर? जो बहुत नहीं सर, चार्जिंग जैक में आप पीपीटी कोई यूज ही मत करो। नहीं करे सर। आप पीपीटी कब यूज करो, जब उस पे आपको उसके पॉइंट को साफ करना है ना,
उतनी जी समय पीपीटी से उसका टेम्परेचर डाउन कर दो और उसके जो होल हैं उसको क्लियर आप, क्योंकि जब वहां पे लो टेम्परेचर की पीपीटी है तो आपकी डीसोल्ड वायर से जल्दी बाहर आ जाएगी। तो जी जब वो होल साफ हो जाए उसके बाद जब जैक उसमें फिक्स करो। 1 मिनट समय। सर यही बता रहा था, जब आपने जैक निकालते हो तो पीपीटी का इस्तेमाल करो। करने के जी बाद जब फिर सॉकेट बिठाते हो चार्जिंग का, तब वो आप जी रेगुलर यूज करो तो पीपीटी। आप जब वो आपका होल साफ हो जाए वहां पर, उसके बाद आप जैक को जब लगाओगे तब वहां पर आपका जो नॉर्मल वाला शोल्डर वायर है ना, इससे उसको जी ये उसमें भरो। तो इससे क्या है, क्योंकि ये हार्ड है, इसका टेम्परेचर 2 to 7 से भी ज्यादा होता है। जी तो ये जो है आपको मजबूत पकड़ेगा वहां पर। अगर आपने पीपीटी से जैक लगा दिया तो वो जल्दी भर जाएगा। ओके सर। चलिए सर नेक्स्ट। सर जिसका जिसका क्वेश्चन हो जा रहा है अपने हैंड को नीचे कर लीजिए प्लीज, क्योंकि पता नहीं लग रहा ना। जी शंकर जी, आप अनम्यूट हो जाइए शंकर जी। हेलो सर। जी सर। सर सबसे अच्छा एसएमडी कौन सा है? सबसे अच्छी एसएमडी लोग कहते हैं कि 861 DW है, पर अभी सर मैं तो वो यूज नहीं कर रहा। आप एसएमडी लेना है तो आप 2008 ले सकते हैं, अगर लो बजट में अच्छी चीज लेनी है तो, क्योंकि 2008 सस्ती भी है और अच्छी भी है। सर उसका प्राइस कितना रहेगा कम से कम? सर 5500 से 6000 के बीच में आ जाएगी आपको। और ठीक है, 857 DW प्लस? सर वो भी 5200-5300 की है, पर मेरे पास वही है, लेकिन अभी मार्केट में 2008 ज़्यादा अच्छी चल रही है। ठीक है। और एक क्वेश्चन है सर। जी हेलो जी सर, मेरे पास एक मोबाइल हैंडसेट आया था, MI Note 5 Pro, Note 5 सर। हेलो, जी सर बोलिए। मेरे पास एक MI Note 5 मोबाइल आया था, उसका मैंने CPU और काम करून उसको ऑटो डैमेज था। 500 रुपये लेकर वो मोबाइल पूरा डेड था, उसका मैंने 500 CPU रुपये निकाला, ले रिपेयर किया, फिर से फिक्स किया। तो उसमें एक प्रॉब्लम आया, मोबाइल ऑन तो हो रहा है पूरा एकदम ठीक ठाक से, लेकिन उसका जो डिस्प्ले लाइट जो है, वो डिस्प्ले लाइट का प्रॉब्लम है कि 5-10 मिनट चलता है, 5-10 मिनट में कम ज्यादा सब बंद होके चालू बंद हो रहा डिस्प्ले लाइट। सर मैं समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप। फिर मेरे पास एक नोट 5 प्रो मोबाइल आया, नोट 5, जी उसका डिस्प्ले मैंने उसका सीपीयू लगाया, ऑटो जी डैमेज मोबाइल था, उसका सीपीयू लगाया मैंने निकाल के, जी मोबाइल ऑन तो हुआ, मोबाइल ऑन हो गया, लेकिन उसका जो प्रॉब्लम है वो जो डिस्प्ले लाइट रहता है ना, उसका डिस्प्ले लाइट, वो हाँ, अपन जैसे सेल्फ मोड पे कैसे और पावर बटन दबा दे तो मोबाइल चालू बंद होता है, तो वैसा हो रहा है उसका, मतलब सिर्फ लाइट, डिस्प्ले। सिर्फ डिस्प्ले लाइट आपकी लाइट बंद होती है, ग्राफिक्स तो नहीं जाता? ग्राफिक्स रहता है उसका। हाँ सर। तो एक बार ना आप उसके लाइट सेक्शन में कॉइल और उसके डायोड को भी चेक कर लीजिए। सर उसका सब कुछ चेक किया, लेकिन कोई समझ में नहीं आया, सब कुछ ठीक दिख रहा है सर एकदम वहाँ क्लीन। पर जो लाइट आईसी है उसके ऊपर एक सीपीयू से इनेबल सिग्नल भी आता है, हाँ सर। सिग्नल आता है, वो भी चेक कीजिए। वहाँ पर 1-2 कंपोनेंट होते हैं जो कि ग्राउंड के थ्रू आते हैं, मतलब वो आपको दोनों साइड से बीप देंगे हाँ सर। लो वोल्टेज क्या है। तो उसमें क्या होता है, लोग क्या करते हैं उसको देखते हैं कि ये जो है शॉर्ट है, उस चक्कर में निकाल भी देते हैं, हाँ दरअसल सर, वो शॉर्ट नहीं होता। तो आप एक सर बार वो उसे निकाला चेक नहीं मैंने, कीजिए। नहीं निकाला सर वो। हाँ तो एक बार आप उसे चेक कीजिए, और एक बार जो आपका डायोड है 2 पिन वाला, उसके जो आउटपुट पे एक कैपेसिटर बड़ा वाला लगा होगा, उसे भी चेक कीजिए। उससे भी प्रॉब्लम होती है तो लाइट अप डाउन होती है। ठीक है सर। नहीं, चलिए सर। सर अब ज्यादातर आज सर, के जो है ना क्लास है उसके बारे में पूछिए, क्लास को बंद सर करेंगे। जिसका जिसका क्वेश्चन एमडी सामुद्दीन क्या लिख रहा है, सर आप अपना अपना हैंड नीचे कर लीजिए जिसका जिसका क्वेश्चन हो गया है। शंकर राय, ठीक है, और कितना है देखिए, सभी के लेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। चलिए शंकर रॉय जी। अक्षय जी आपका क्या क्वेश्चन है, आप बताइए, अनम्यूट हो जाइए आप।
ठीक है, नेक्स्ट कीजिए। अनम्यूट नहीं हुआ तो जी आप अनम्यूट नहीं हो रहे हो। विजय जी आप म्यूट हो, म्यूट हो। हेलो सर। जी सर हेलो, बताइए। आवाज आ रही सर? जी सर आ सर रही है। पीसीबी क्लीनिंग करने के लिए जैसे एक तो ये आईपी आता है और दूसरे भी प्रोडक्ट आते हैं, तो बेस्ट कौन कौन सी चीज रहती है? मैं पेट्रोल भी यूज करता हूँ। ऐसे पेट्रोल बेस्ट है या फिर ये आईपी बेस्ट है पीसीबी क्लीन कर वाटर डैमेज पीसीबी क्लीन करने के लिए? सर मार्केट में तो बहुत से थिनर हैं जो कि अच्छे हैं, पर मैं तो पेट्रोल और थिनर यूज करता हूँ। हाँ सर, मैं भी पेट्रोल ही यूज करता हूँ। पेट्रोल बेस्ट है ना? ठीक है ना पेट्रोल? अच्छा। पेट्रोल भी ठीक है और थिनर भी ठीक है, बाकी कम क्वालिटी तो बहुत है अच्छी अच्छी, मार्केट में पैसे जैसे खर्च करो वैसे मिलते हैं। हाँ, पर रनिंग काम के लिए हाँ ज्यादातर तो यूज के लिए सर तो मैं, पेट्रोल ही ठीक है। जी सर पेट्रोल पर यह है कि पेट्रोल शुद्ध होना चाहिए। क्या करना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। हाँ शुद्ध का कैसे पता लगेगा? वो तो पेट्रोल पंप से डायरेक्ट ही लेके आ जाते हैं, तो वो शुद्ध ही रहता है। नहीं सर, कुछ ना कुछ तो रहता है, क्योंकि हम भी हमारे यहाँ भी पेट्रोल पंप है, उसके साफ करते हैं पीसीबी, तो थोड़ी देर उसको फिर हीट मार के सुखाना पड़ता है। कभी अच्छा, आप ध्यान से ठीक। देखना। क्या करना पड़ेगा? पता कैसे लगेगा सर वो सर आप सही है कि थिनर नहीं? ले लो, थिनर ले लो जो हार्डवेयर की दुकान पे होता है ना, पेट्रोल भी और थिनर भी दोनों सही है। अच्छा, नहीं नहीं सर, मेरे को क्या ज्यादा आईसी वगैरह का काम करता हूँ मैं, चिपलेल का, मेरे को क्या ज्यादा ही यूज में आता है मेरे। तो हाँ तो सर पेट्रोल सही ठीक है, है मेरे को पेट्रोल, हाँ तो। पेट्रोल भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर वो पता कैसे लगेगा सर शुद्ध है कि नहीं है वो उसका? सर आप उसे थोड़ी देर कहीं पे भी पेट्रोल लगा दोगे, पेट्रोल तो तुरंत उड़ जाता है, पर कुछ ना कुछ अगर वहां पर चिपचिपापन रह गया तो इसका मतलब वो उसमें प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, ओके। हेलो हेलो। जी सर बोलिए बोलिए सर, सचिन जी आवाज आ रही है आपकी। आवाज आ रही है सचिन जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए आप। हेलो। जी सर बोलिए। इसमें मतलब मेरे पास फोन है A9 2020 जिससे मैं बात कर रहा हूँ अभी। इसमें क्या होता है, अपन ज्यादा देर अगर मैं ये क्लास में भी रहता हूँ ना, तो अपने आप सर वो मतलब क्या होता है, टेम्परेचर वो बताता है और टाइम मोड पे चले जाता है फोन। सर आपका हेलो। फोन हीट हो रहा है। हाँ, हीट हो रहा है सर। और हाँ ऐसा फ्लाइट मोड पे चले जाएगा और अच्छा, नेटवर्क भी गायब। हाँ सर। एक बार वो क्या आप चार्जिंग पे लगा के क्लास लेते हो क्या, या नहीं नहीं नहीं, विदाउट चार्जिंग भी हीट होता है? विदाउट चार्जिंग सर। एक बार आप उसकी बैटरी चेक करो और थर्मल लाइन चेक करो। हाँ, तो बैटरी चेक करना है और सर्वर लाइन। जी ठीक है सर। जी राजेश जी आप बोलिए। राजेश जी अनम्यूट हो जाइए, नहीं तो नेक्स्ट कीजिए। जिसका सवाल हो गया दिनेश उसको जी। नीचे कर लीजिए। जी सर मैं सबको अनम्यूट होने की परमिशन देता हूँ। इसका क्लास भी कैसा रहा, आप भी थोड़ा रिव्यू दीजिए। हेलो। जी हाँ सर हेलो बताइए नीरज सर। कुमार। जी सर, मेरे पास एक एसएमडी मैंने अभी ली थी, क्विक की है 857 DW। सही है ना सर? जी सर सही है। काम इसमें मतलब आईसी में काम करेगी? बिल्कुल करेगी, मेरे बिल्कुल पास भी करेगी वही सर। है सर। अच्छा, आपके भी पास यही है। और सर एक जानकारी और चाहिए, इसकी मुझे वो ट्रे लेनी है रिवॉल्व करने वाली, वो कहाँ से मिलेगी सर? स्टेंसिल आपको सर कहीं से भी मिल जाएगी मार्केट में, जो भी आपका सप्लायर होगा उसको बोलना, वो ला के दे देगा। कितने और तक नहीं, की आ जाएगी सर? सर आप अच्छी 3D MNC स्टेंसिल लोगे तो 500 400 की आती है, वैसे ये 200 150 200 से चालू हो जाती हैं, आपको क्वालिटी के हिसाब से मिलेगा, 2500 3000 4000 तक की भी है। ऐसा तो मतलब पूरे ऑल मॉडल होते होंगे ना उसमें?
नहीं सर, आपका अगर 2500 रुपये में वो ले रहे हो मार्ट व्यू की मैग्नेट वाली, तो वो सिर्फ एमएमसी सपोर्टेड रहेगी, जी। सारी आर एमएमसी मॉडल्स? में रहेगा। आर मॉडल सर अच्छा, फिर ये नॉर्मली ले लो, ठीक है, 200-250 रुपये की एक आती है। तो वो सही काम करती है ना? जी सर, जी सर। बेस्ट कौन है सर, वो कीजिए। सर मैं तो सबसे लोकली यूज करता हूँ। सबसे आप, लोकल यूज कर। हाँ, इसलिए कि आपको अगर यूज करने का तरीका सही है तो सारी बेस्ट है। सर वो आपको हाँ। ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इसमें आपकी हैंड स्किल अच्छी रहेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। चलिए सर, सबको अनम्यूट का परमिशन है, और जिस जिस भाई के हाथ खड़े हैं वो जब भी सवाल है पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। हेलो सर। जी सर। हेलो सर, मैं चाहता हूँ कि सर एक टूल्स के बारे में जान सारे टूल के बारे में। सर टूल, आपका अभी ये पहला दिन का क्लास है क्या? जी जी। हाँ तो सर अभी आपका तो ये ओल्ड क्लास चल रही है, आपको जब नेक्स्ट बैच होगा तो सारे टूल, असेंबली और डीसी मशीन कैसे यूज करनी है, क्या क्या टूल है, वो सारे क्लास होंगे। आज का जो क्लास आपने लिया उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए सर, बाकी आपको सब कुछ दिखाया जाएगा, एक एक टूल दिखाया जाएगा। जी सर जी। ओ बाबा। सर। हेलो। जी सर बोलिए। हेलो सर जी। सर जियो वाला साइड में रखा है ना। सर सबको अनम्यूट करने का ये गड़बड़ हो गया कि पूरा हल्ला हो रहा है, एक एक लोग बोलो सर। हेलो। जी सर बोलिए। दूसरे के नाम जा रही थी। और सही आ गया जो। हेलो। और आप बोल सर वो रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग। वीडियो ट्रांसफर करने का किसी चला दिया अगर आंसर के लिए अंकित जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। हो गया, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए।